हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जो कोई हमारे साथ आप भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप इन दिनों में यीशु मसीह के विश्वास में और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन है बोलकर हम विश्वास करते हैं। इस अच्छे दिन में भी, इस दिन में भी परमेश्वर ने उनकी आराधना करने के लिए हमें चुना है, स्तुति करने के लिए हमें चुना है। हम परमेश्वर की धन्यवाद कर कर हमारे आराधना को हम शुरू करेंगे। सब अपने अपने जगह पे आंखें बंद कर कर, हालेलुया हालेलुया, सब अपने अपने जगह पर आंखें बंद कर कर चलिए हम थोड़ा देर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर कर हमारी आराधना को हम शुरू करेंगे। हम धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर से जो हमें 10 महीने अगुवाई किया। हालेलुया। कितने संकट के समय आए थे इस महामारी के बीच में, कितने नष्ट के बीच में, कितने ज़रूरतों के मध्य में हम गुजरे भी तो परमेश्वर ने कुछ भी घटी हमारे ऊपर होने ना दी। आंखों की पुतली के समान हमें 10 महीने अगुवाई किए और इस 11 महीने में हमें लेके आकर उनकी आराधना करने के लिए हमें चुने हैं। धन्यवाद परमेश्वर। सब मुंह खोलकर धन्यवाद बोलते रहिए हृदय की गहराइयों से। धन्यवाद 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 कहते रहिए। धन्यवाद। वी थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम आपकी धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे ज़रूरतों को आपने अब तक पूरे कर कर आए हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में भी परमेश्वर, इस महामारी के बीच में परमेश्वर और गहरे से आपके नज़दीक आने का आपने कृपा दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं परमेश्वर, आपके कृपा के अनुसार आपने दिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आपके प्रेम से हमें थामा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड। हमने आपको नहीं जाना परमेश्वर, आपने हमें नाम लेकर पुकारा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हमारा रोटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पानी के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें भूला नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। आपने यहाँ पे हम पर दया किया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृजनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत और चमत्कार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई भी चुप मत रहिए, सिर्फ इस आराधना का शुरुआत में धन्यवाद बोलते रहिए और स्तुति को देते रहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य 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 स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपने हमें नष्ट होने ना दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमने सोचा भी नहीं था उतना तक आपने हमारा जीवन में आशीष दिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे पाप को बादल की तरह हटा दिया परमेश्वर, माफ किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। जीवन दिया, चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें भोजन दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदि आप ही है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंत भी आप ही है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग पे विराजमान पिता परमेश्वर यहोवा, पवित्र आत्मा, इस दिन में भी
हम इस आराधना का समय में हम आपको स्वागत करते हैं। हर एक परमेश्वर, हर कोई परमेश्वर इस आराधना में पूरे हृदय के साथ, गहरे हृदय के साथ आपके ऊपर जो प्रेम है उस प्रेम के साथ इस आराधना में भाग ले हम विनती करते हैं। परमेश्वर एक एक भाई और बहन के साथ आप बात करने के लिए हम विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के अंदर क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा हृदय एक अच्छे खेत के समान, परमेश्वर जो संदेश को, जो उपदेश को आपके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं, हालेलुया, एक अच्छे बीज के तरह हमारे खेत में बोएकर परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना फलदायक बनने के लिए हमें मदद कीजिए। परमेश्वर इस अंतिम समय में परमेश्वर आपके आगमन बहुत ही निकट है। उस समय पर परमेश्वर आपका बाट जोते रहने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए। इस संसारिक सारे अभिलाषाओं में से घृणा होने का एक सामर्थ्य हमें भरी है। हमारा आंख 24 घंटा आप ही को देखने का सामर्थ्य हमें भरी है। परमेश्वर हमारा विश्वास जो हमने आपके ऊपर रखा है वो विश्वास और आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए। परमेश्वर हालेलुया, वाचा तो आपने हमें दिया है, वो वाचा पूरा होने के लिए परमेश्वर हम अपने आप को अर्पण करने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जो थे, हैं और जो जल्दी आने वाले हैं हमारे साथ साथ है। आमेन, हालेलुया। कोई चीज का घबराइए नहीं, परिस्थिति को देखकर चिंता मत हो जाइए, व्याकुल मत हो जाइए। आमेन। परमेश्वर जल्दी ही न्याय करने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। सिर्फ उनका बाट हम जोते रहेंगे। आमेन। पहला गीत हम अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नहीं जानते कि आपके हृदय की स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति कैसे है बोलकर, आपके हालात कैसे हैं बोलकर हम नहीं जानते। फिर भी जो परमेश्वर 24 घंटे अपने आंखों को, अपने नज़र को आपके ऊपर रखे हैं, उन्हें मालूम है कि आप किन किन तरह के बोझ को उठाकर आपके ऊपर रखे हैं। आमेन। यशायाह में हमारा वचन कहता है कि हे बोझ उठाने वाला सब मेरे पास आओ, अपना बोझ को मेरे ऊपर रख दो। कितना एक स्वर्ग पे विराजमान यीशु मसीह, पवित्र स्थान पे वास करने वाला परमेश्वर, जहां अंधकार नहीं है, आमेन, वहां पाप नहीं है। हालेलुया। उतना उचित परमेश्वर जो अपने वचन से इस सारे सृष्टि को उन्होंने रचाया। आमेन। वो बोल रहे हैं, वो परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं कि तुम्हारा बोझ जितना भी हो उसको मेरे ऊपर रखो, मैं उसको उठा लूंगा, तुम विश्राम करो। आज कितने चीज के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, अभी के बारे में चिंता कर रहे हैं, कल के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, परिवारों के बारे में चिंता कर रहे हैं, बच्चे लोगों के बारे में बहुत चिंता होकर बोझ उठा रहे हैं कि भविष्य कैसे जाएगा, क्या आगे होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा जितना भी बोझ हो उसको मेरे ऊपर रखो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देंगे। हालेलुया। तो आज एक विश्वास के साथ गाएंगे, मेरा बोझ मैंने प्रभु के ऊपर डाला है, मैं नहीं घबराऊंगा। जरूर परमेश्वर मेरा आदर करेंगे, मेरा मान करेंगे, मेरे जिंदगी में आश्चर्य काम करेंगे। हालेलुया। कब करेंगे? जब विश्वास के साथ हमारे सारे चिंता को लेकर, हमारे सारे बोझ को, परेशानियों को लेकर, जब हम इस आराधना के द्वारा बोलेंगे, हम परमेश्वर हम आपके ऊपर रखते हैं, हम बहुत अच्छा से आपकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं। मेरा सब बोझ मैं आपके ऊपर, आप उसको ले लीजिए आपके ऊपर।
मेरा जीवन आपके हाथ पे है परमेश्वर। ऐसे बोलकर विश्वास के साथ हम गाकर हम आराधना करेंगे। हमारा पहला गीत, अपना बोझ प्रभु पर डाल। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। मेरा बोझ प्रभु पर डाल दिया, कभी ना घबराऊंगा, मेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। मेरा बोझ प्रभु पर डाल दिया, कभी ना घबराऊंगा, मेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। सब तालियां बजाकर बोले, मेरा बोझ प्रभु पर डाल दिया, कभी ना घबराऊं। यस लॉर्ड, हम लोग कभी नहीं घबराएंगे, मेरा आदर मान करेंगे, हम पिताब करेंगे, आश्चर्य काम करेंगे। मेरी जिंदगी में आप आश्चर्य काम करेंगे, मेरे नौकरी के स्थल में आप आश्चर्य काम करेंगे, मेरे परिवार में आप आश्चर्य काम करेंगे। इसीलिए रगारा बाबा रिदा नाला रामा, सब मिलकर बोलिए, मेरा बोझ प्रभु पर डाल दिया, कभी ना घबराऊंगा, मेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। फिर से एक बार, मेरा बोझ प्रभु पर
डाल दिया, कभी ना घबराऊंगा, मेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, मेरा जिंदगी में आश्चर्य काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण करते समय जब हमारे गहरे हृदय से हमारा हृदय को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को जब पूरा समर्पण हम परमेश्वर के चौखट में अगर कर दे, हालेलुया, सब कुछ देखेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो बोझ पर आज आप खड़े हैं, जो परेशानी पर आज आप खड़े हैं, सबको परमेश्वर के ऊपर रख दीजिए, सबको परमेश्वर को बता दीजिए कि मेरा हालात ऐसे है परमेश्वर, हालेलुया, मेरा स्थिति ऐसे है परमेश्वर, मैं डगमगा रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। तो आज इस आराधना का समय में और मैं नहीं डगमगाऊंगा, और मैं नहीं घबराऊंगा, और मैं चिंता नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा सब बोझ को आज मैं आपके ऊपर रखा हूँ परमेश्वर, हालेलुया, रखता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ फिर से एक बार मिलकर हालेलुया एक छुटकारा पाने तक, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने तक बोलिए मेरा बोझ को मैं आपके ऊपर रखता हूं परमेश्वर, हालेलुया। इस बोझ के वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, इस बोझ के वजह से मैं अपना पवित्र बाइबल को भी उठा नहीं पा रहा था, इस बोझ के वजह से मैं बहुत सो रहा था, इस बोझ के वजह से मैं और कहीं मुझे विश्राम मिलेगा बोलकर बहुत पाप के भीतर मैं चला गया था। वो सब मैं आज बता रहा हूँ, हालेलुया। उसकी समझ मुझे इस आराधना का समय में हो रहा है। तो मैं इस सारे संसारिक बोझ जो आवश्यकता नहीं है, इस बोझ को मैं आज आपके ऊपर रखता हूँ। बोलिए मुंह खोलकर इस शब्द को बताइए कि मैं मेरा बोझ को आज मैं आपके ऊपर रखता हूँ, मैं मेरा बोझ को आपके ऊपर रखता हूँ। फिर से मेरे साथ मिलकर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा बोझ प्रभु पर रख दिया, कभी ना घबराऊंगा, वही मेरा आदर मान करेगा, यीशु आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ मैं प्रभु पर रख दिया, कभी ना घबराऊंगा, चिंता नहीं करूंगा, यीशु मेरा आदर करेगा, आश्चर्य काम करेगा, हालेलुया, आश्चर्य काम करेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। रिगा रा बाबा बाबा रिशहांदा नलरा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह। जो कोई भाई और बहन इस आराधना का समय में बिना आराधना नहीं कर पा रहे हैं, वजह है उनका बोझ, वजह है उनका परेशानी, नहीं तो कोई कुछ भी चिंता उन्हें बहुत उलझन कर रही है परमेश्वर। सारे चिंता को, सारे परेशानी को, सारे बोझ को, सारे कष्ट को परमेश्वर आपके ऊपर रखने का एक सामर्थ से, एक समझ में हर एक भाई और बहन को आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छे तरीके से आराधना करने का, गहरे हृदय से, एक विश्राम हृदय से, किसी को सोचे बिना, किसी को याद करते बिना, सिर्फ हमारा आत्मा, प्राण और शरीर आपके आत्मा से जुड़कर एक सच्ची आराधना को हम करने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। एक छुटकारा से भरने के लिए हम मांगते हैं, हालेलुया। जो कोई इस समय पर कोई कष्ट में है या नष्ट में हो, भारी परेशानी उन्हें कष्ट दे रही हो, या शैतान के कुछ युक्तियां उन्हें सता रही हो परमेश्वर, नासरी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना करने में जो भी चीज उन्हें रुकावट को लेके आ रही है, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, एक छुटकारा पाकर भाई और बहन इस आराधना में जुड़ने के लिए एक सामर्थ से उन्हें भरिए परमेश्वर। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से परमेश्वर आपकी आराधना, हालेलुया। मनुष्य तो मुंह को देखता है परमेश्वर, फिर भी आप हमारे हृदय को जांच कर देखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, मदद कीजिए परमेश्वर। आप टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, बत्ती को और तेज से जलने का तेल से भरने वाले परमेश्वर हैं आप। हालेलुया, हालेलुया, शैल के नरखट को आप नहीं तोड़ते हैं परमेश्वर। टिमटिमाती हुई बत्ती को आप नहीं बुझाते हैं परमेश्वर। जो भी भाई और बहन जितना भी ताकत के साथ आकर यहाँ बैठी हो या कमजोर के साथ यहाँ आकर बैठे हो परमेश्वर, हो थैंक यू लॉर्ड, आपके बल से उन्हें भरने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। आपकी सामर्थ से उन्हें भरने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 क्योंकि आपके जैसे और इस संसार में कौन हो सकता है मेरा भलाई करने वाला। मुंह खोलकर बोलिए, यहोवा, यहोवा परमेश्वर, आपके बिना इस संसार में और कौन हो सकता है मुझे भलाई करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, उस समय परमेश्वर हमारे बारे में जानकर आए थे। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें चुने थे। हमको परमेश्वर यहोवा के बारे में मालूम नहीं था, हमें मालूम उनके बारे में कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमें जाना, हमें चुना, हमें याजक बनाया। हालेलुया, हमें राजा बनाया। उनका जैसे और कौन हो सकता है। हालेलुया। आइए इस आराधना के गीत को हम गाएंगे, परमेश्वर की महिमा हम देंगे। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा सारे बोझ को मैं आपके ऊपर रखकर मैं अभी बोलता हूँ कि आप मेरा भरोसा है। इस बोझ को मेरे अंदर रखकर मैंने सोच रहा था कि इस बोझ को कौन मुझसे लेके जाएगा। आमीन। ये बोझ मेरे अंदर, मेरा हृदय में जो भारी सा था, मैं ढूंढ रहा था कि कोई तो होगा इस बोझ को मैं उनके ऊपर रख पाऊं, कोई तो होगा मुझे शुद्धि देने वाला, पर कोई नहीं था। फिर भी मैंने मेरा भरोसा को मेरा परमेश्वर यहोवा के ऊपर रखा हूं बोलकर चलिए विश्वास के साथ हम इस गीत को हम गाएंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरा जीवन के स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरा पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाय आराधना, सब हाथ को उठाकर एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया
चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यहोवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी परिस्थिति आपको मृत्यु के रास्ते तक लेके जा रही हो, हालेलुया, अगर आपकी बीमारी आपको अगर मृत्यु के रास्ते तक लेके जा रही हो, अगर आपके नामुमकिन आपको मृत्यु के रास्ते तक लेके जा रही हो, तो आपके लिए एक अच्छा सा सुसमाचार ये है कि चंगा करने वाला यीशु मसीह है, हालेलुया, जो नया जीवन देता है। और बाबा रिखल रशी हंदन लरबा, वो नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। उसके बदले में परमेश्वर को आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ आपका हृदय को परमेश्वर यहोवा के हाथ में आपको सौंपना है, बस वही है। बोलिए, यहोवा मैं मृत्यु के रास्ते में जा रहा हूँ, हालेलुया, ये जो रोग मुझे पकड़ी है, मुझे मृत्यु के रास्ते पे लेके जा रही है, ये जो परिस्थिति मेरे अंदर अभी मैं गुजरता हूँ, ये मुझे मृत्यु के रास्ते में मुझे लेके जा रही है। ये जो मुसीबत मेरे सर के ऊपर आके पड़ा है, ये मुसीबत मुझे मृत्यु के रास्ते में लेके जा रहा है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान है एक जो हमें अंधकार को दिखाता है, शैतान जो है हमें मृत्यु का रास्ता को दिखाता है, पर हमारा यीशु मसीह जो है वो नया जीवन देने वाले परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने वाले परमेश्वर, अनंत जीवन के ओर हमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर, मृत्यु के रास्ते में नहीं, अनंत जीवन के राह पे हमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर यहोवा। और बाबा बाबा रखला रबा, और बाबा बाबा ऋषिहंदन लरहा। ओ धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पे विराजमान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, क्योंकि आपने हमें सही मार्ग दिखाया, क्योंकि आपने हमें सही रास्ता दिखाया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड। जो रखनमा लीदानमा शिहातुनमा लरबा रिखन बहा शिहतुना लरा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके जैसे कोई नहीं है। बेचैनी जब मैं था, हालेलुया, आपने मेरा आंसू को पोंछा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर हमें संभालने वाले परमेश्वर, जब हम टूट पड़ते हैं, जब हम रो पड़ते हैं, जब हम थक जाते हैं, जब हम बेचैनी से ऐसे सोच रहे रहते हैं, तब हमारे आंसू को पोंछते हैं हमारे यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। उतना बड़ा पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, जो इस संसार के आने वाले समय को 2000 साल के पहले ही बता चुके थे, जो पवित्र परमेश्वर, उनमें जहां एक भी पाप नहीं दिखा था, जो स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर जो है, 24 घंटे उनके चारों ओर सिर्फ आराधना और स्तुतियां होती रहती है, वो परमेश्वर अपने हाथों से हमारे आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर है। सिर्फ हमारा जीवन को उनके हाथ पे हमें सौंपना है, सिर्फ हमारा हृदय को उनके हाथों पे सौंप देना है, सिर्फ वही है उद्धार प्राप्त करता है। हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह। हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि हम 100 गुण हमें अपने आप को उनके हाथों में हम अर्पण कर दे, सिर्फ वही चाहते हैं, और कुछ हमसे नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बेचैनी में रहते हैं, हमें ढूंढ के आते हैं, आंसू बहते हैं, हमें पोंछते हैं हमारे परमेश्वर। देखिए, यहोवा यीशु मसीह एक खुदा है जो अनुमति, जो जब हम
हमारे जीवन में उनको अनुमति देते हैं, हालेलुया, तब हमारा जीवन को वो संभालते हैं, आंखों की पुतली के तरह उसको संभाल कर रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस आराधना का समय में आपके हृदय को खोलकर बोलिए, परमेश्वर यहोवा आप मेरे अंदर आकर वास कीजिए। हम परमेश्वर यहोवा के कलीसिया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ को, हमें उपस्थिति को हमें हर पल रखना चाहिए। जब कितने भी भारी नष्ट हो, भारी भाड़ भी आए, वो नष्ट को हम महसूस करने से पहले ही यहोवा परमेश्वर उसे अपने हाथों पे ले लेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर, आपके जैसा कौन है परमेश्वर जो मुझे ऐसे प्रेम जता सकता है मेरे ऊपर? हाथ को उठाकर बोले, मेरे परमेश्वर से बहुत बात कीजिए। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बोलते रहिए, आप नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब तक हम जैसे भी थे वैसे सब गुजर गया, अभी आप जैसे रहने वाले हैं उसको परमेश्वर से बताइए, हाँ यहोवा अभी आप मेरे जीवन से दूर मत हो जाइए परमेश्वर, आप नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप मेरे नहीं होंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैं व्यर्थ हो जाऊंगा। मुझे मत छोड़िए, मुझे मत छोड़िए, मेरा भूल को क्षमा कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप को स्मरण नहीं करते हैं। वैसे हमें भी बोलते हैं कि जो छूट गया हो वो पाप, उसको हम लोग भी स्मरण नहीं करना है। जो हो गया उसको भूल जाइए, स्मरण मत कीजिए। अभी का जीवन को परमेश्वर के हाथ में आप समर्पण कीजिए। अभी का जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर कर आप बोलिए, आप नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आप नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आप नहीं तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, आप नहीं तो मेरा जीवन बहुत नष्ट में चले जाएगा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। आपके जैसे भला करने वाला मेरा जिंदगी में और कोई हो भी नहीं सकता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बात कीजिए, बात कीजिए मेरा परमेश्वर यहोवा से, जो आपकी बात को सुनते हैं, जो इस आराधना को स्वीकार करते हैं, उनसे बात करते रहिए। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कौन है मुझसे भला करने वाला? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरा जीवन में अगर आप नहीं हैं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं परमेश्वर, महिमा देते हैं। आपके यहोवा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग पे विराजमान है, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, इस संसार के पाप के लिए, संसार के श्राप के लिए, हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य बनवाकर इस संसार पे भेजे मेरे यहोवा परमेश्वर। यीशु मसीह भी पिता के शुद्ध करने में ही तुले रहे। शैतान ने उनको बहुत बार सताया था, बहुत सारी चीजों को यीशु मसीह के आंखों के सामने लेके आकर दिखाया था। जो जो परीक्षा में हम आज गुजर रहे हैं, उस परीक्षा में यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब गुजर चुकर उसमें जीत भी प्राप्त किया। तो आज इस आराधना में हम मांगेंगे, परमेश्वर
जो कष्ट, जो नष्ट इस संसार की अभिलाषाओं के लिए मैं पा रहा हूं, उसको आपसे मैं रोकना चाहता हूं। जो भी संसार के परीक्षा मेरे आंखों के सामने, जो भी संसार की अभिलाषाएं मेरे आंखों के सामने, इस शरीर की अभिलाषाएं, मेरे आंखों की अभिलाषाएं जब मेरे सामने आती है, आपने जैसे शैतान को हराया था वैसे मुझे भी हराना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। वैसे परमेश्वर से बोलिए इस आराधना के समय में, क्योंकि हमें संभालने वाले परमेश्वर वही है। हम परमेश्वर की गवाह है। वचन बताती है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर परमेश्वर यहोवा ने हमें उनकी गवाह बनाकर रखी है, हमें इस संसार में रखा है उनकी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताती है कि मैं मेरा महिमा को और किसी को कैसे दूं। हालेलुया। रिगा रबा शियांदन लरवा ओ रफा बाबा रिखंचा लरा। धन्यवाद यहोवा। हम आपने हमें चुना है आपकी गवाह बन के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपकी हो, सारी प्रताप आपके हो। मेरे साथ मिलकर महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति होसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति होसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। हाथ उठाकर आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो मेरे प्रेमी यीशु की, मेरे प्रेमी यीशु की। महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए, राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो मेरा प्रेमी यीशु की, मेरा प्रेमी यीशु की। महिमा तेरी ही हो। अदवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अदवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला। अनमोल प्रेम से अनूठा बल से आज जला दे मुझ में, अनमोल प्रेम से अनूठा बल से आज जला दे मुझ में। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरा ही हो। हालेलुया। महिमा सिर्फ आपकी,
आपकी बढ़ाई हो, आप बढ़ते रहे यहोवा, हम घटते रहे परमेश्वर, हम घटे आप बढ़े परमेश्वर। आज इस आराधना का समय में हमारा जीवन को हम आपके हाथों पे हमने समर्पण किया है परमेश्वर। हालेलुया, हमारा हृदय को आपके हाथों में हम समर्पण किए हैं परमेश्वर। नया नियम के अनुसार परमेश्वर, ये शरीर जो है ये आपकी कलीसिया है परमेश्वर। हालेलुया, हम इस कलीसिया को ना बिगाड़े परमेश्वर। इस कलीसिया में आपकी उपस्थिति रहने के लिए, हर पल होने के लिए परमेश्वर, हमारे इस शरीर प्राण आत्मा को हम आपके हाथों पे हम समर्पण किए हैं परमेश्वर। कोई भी बोझ हमें ना सताए, अगर सताए भी तो यीशु के विश्वास से हम उस बोझ को जीतने का ताकत और सामर्थ्य हमें भरिए परमेश्वर। इस संसारिक अभिलाषाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषाओं से आपने जैसे शैतान को जीता, वैसे हम भी जीतने का सामर्थ्य हमें भरिए परमेश्वर। ये जीवन और बहुत दूर नहीं है परमेश्वर, आपके आगमन बहुत निकट है परमेश्वर। आपके आगमन का तैयारी होने का सामर्थ्य आप हमें भरिए परमेश्वर। शैतान के विरुद्ध खड़े होने के लिए हम आपकी सामर्थ्य आप हमें भरिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, इस आराधना को आपने स्वीकार किया। आज से जो कोई इस आराधना में भाग लिया है, अपने शरीर को एक कलीसिया बनाकर उत्तम और पवित्रता से जीने का सामर्थ्य हरेक को आप भरने का हम विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम भी हमारा भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 98, Psalms 98। परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किया है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर भी अपने करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसकी सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां ताली बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमेन, हालेलुया। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने आने वाला है। आमेन, आमेन। जल्दी ही हमारे परमेश्वर जितना भी अन्याय हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, या जितना भी अन्याय यहोवा इज़राइल के लोग के विरुद्ध या हमारे विरुद्ध, कोई भी जगह पे हमारे विरुद्ध जितने भी उठे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाट जोते रहो, बाट जोते रहो। विश्वास में हम आगे हमें बढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हमें भरना चाहिए। जैसे गए हफ्ते हमारे पास्टर जी ने कहा, किसको परमेश्वर अपने अंगूठी जैसे बनाते हैं, जो प्रतिदिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति में भरते रहते हैं, उनको परमेश्वर अपने अंगूठी के तरह बनाएंगे। तो बाट जोते रहना मेरे प्रिय भाई और बहनों। कितना भी परीक्षा आएगा, कितना भी हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, यहोवा मसीह के लिए हम बाट जोते रहेंगे, धीरज से बाट जोते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है।
ये बहुत छोटा वचन नहीं है प्रिय भाई और बहनों। पृथ्वी का न्याय करने वाला, कैसे करेंगे न्याय? सच्चाई के साथ करेंगे, धर्म के साथ करेंगे। आमेन। जब परमेश्वर यहोवा महाराजा बनकर इस धरती पे आकर जब न्याय करेंगे, वो न्याय सच्चाई से होगा। वो दिन है हमारे हम हमारा जिंदगी में एक बहुत बड़ा दिन है वो दिन। तो उस दिन के लिए हमें प्रतिदिन हमें बाट जोते रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता से हमें चलते रहना चाहिए। इस शरीर कलीसिया को हमें शुद्ध रखना चाहिए। इस कलीसिया से हमें परमेश्वर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस कलीसिया में अशुद्ध काम कर कर हमें पवित्र आत्मा को हमें दूर नहीं रखना चाहिए। तो ये दिन के लिए हमें तैयारी होना है, तो इस कलीसिया को हमें शुद्ध रखना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो बोझ अपने ऊपर जितना भी हो उसे परमेश्वर के ऊपर रखिए, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाले हैं। जितना भी कष्ट है सह लीजिए यहोवा के लिए, क्योंकि परमेश्वर सब देश देश के लोगों को सच्चाई के साथ और धर्म के साथ न्याय करने आने वाले हैं। उस दिन के लिए हमें बाट जोते रहना चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड। चलिए सब मिलकर इस अच्छे वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, उस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं जो दिन में आप आएंगे, आप न्याय करेंगे इस देश देश के लोगों को। आपके विरुद्ध जितने भी उठे थे उनको आप न्याय करेंगे। इस्राएल के लोगों के विरुद्ध या परमेश्वर का उद्धार माने हुए हर एक लोगों के विरुद्ध जितने भी कष्ट है परमेश्वर, जितने भी परेशानियां हैं परमेश्वर, आप न्याय करेंगे, आप धर्म से न्याय करेंगे। हालेलुया, आप सच्चाई से न्याय करेंगे। उस दिन के लिए हम बाट जोते रहेंगे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हमारी कलीसिया की सूचना ये है कि हमारे इस कलीसिया का ऑनलाइन आराधना हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। आप सुबह से लेकर तैयारी कर कर प्रार्थना में इंतज़ार कर कर कि आराधना के समय में परमेश्वर मुझसे बात करे, उपदेश के समय में परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा मुझसे बात करे बोलकर प्रार्थना कर कर आप शाम के समय में परमेश्वर के ऊपर जो भय और भक्त है कांपते हुए आके आराधना में आप भाग लीजिए। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। आपके दोस्तों को इस संदेश को आप शेयर कीजिए। पता नहीं परमेश्वर यहोवा किन किन के साथ किस किस तरह बात करेंगे। अगर आज का इस आराधना, आज का इस परमेश्वर का वचन, आज का ये उपदेश कोई एक को उद्धार में अगुवाई कर सकता है। हमारा स्वर्ग, अगर कोई एक उद्धार पाता है तो स्वर्ग बहुत खुशी में होता है। हालेलुया। तो शेयर कीजिए, कितना तक आपको शेयर करना हो शेयर कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन एक एक के अंदर वो क्रिया करेगा। हालेलुया। तो हमारे देशों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, इस स्थिति बदल कर हम जल्दी ही जल्दी परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के सम्मुख में हम आकर आराधना करने के लिए आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए। तो चलिए आज प्रार्थना करेंगे हमारे देशों के लिए सब मिलकर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सारे पृथ्वी के लोगों के लिए। इस आराधना का समय में हम प्रार्थना करते हैं कि आपने इस सारे पृथ्वी के लोगों के लिए ही क्रूस में आपने आपके आखिरी लहू तक आपने बहा दिया, अपमान को सहा, कष्ट उठाया, मारे गए, ताड़ना दिए गए, अपमान किया गया, आपके ऊपर थूका गया। ये सारी चीजों को जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर पाएगा, फिर भी आपने कर दिखाया। आपने कर दिखाया क्योंकि आप हमारे ऊपर उतना प्रेम रखते हैं परमेश्वर। तो ये सारे मानव जाति के लोग यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है बोलकर स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका एक बूंद लहू भी व्यर्थ ना हो परमेश्वर। आपके जो अपमान को अपना सहा था वो व्यर्थ ना हो परमेश्वर।
सारे पृथ्वी के लोग आपके बारे में जानकारी होकर उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष कर हमारा इंडिया देश, नेपाल देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। जागृति हो परमेश्वर, जागृति हो परमेश्वर, एक बड़ा जागृति हो परमेश्वर। सबके बंद हुए आंखें खुल जाए परमेश्वर। आपके आगमन में थोड़े नहीं, बहुतों लोग आपके आगमन में भाग लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी के लिए परमेश्वर जल्दी इस महामारी का एक सॉल्यूशन आप लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जल्दी इसका दवा लाने का हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के वजह से जितनों भी अपना परिवार को खोए हैं, अभी भी दुख में हैं परमेश्वर, उनके तसल्ली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ही सब के करता है परमेश्वर, आपको सब मालूम है परमेश्वर। आप ही राह दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया भाई बहन परिवार बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इन दिनों में भी जहाँ कलीसिया नहीं है, इन दिनों में भी परमेश्वर आपके विश्वास में और सामर्थ बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही अगुवाई करें। संदेश को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। चलिए हमारे संदेश की ओर हम जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम ही महिमा हो। உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். आप हर एक को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து தேசங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். लगातार हमारे देशों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। அநேகருடைய ஜெபத்தை கேட்டுதான் बहुतों की प्रार्थना को सुनकर தேவன் இந்த நாட்களில் இந்த தேசங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर यहोवा अब इस देश को वो रक्षा कर रहे हैं। இல்லை எப்பவோ வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க வேண்டும். नहीं तो कभी ही ठंड का मौसम को शुरू होना था, இதுவரை தொடங்காதபடிக்கு फिर भी ठंड अभी तक शुरू नहीं हुआ। தேவன் காலங்களை தாமதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर समय को थोड़ा और बिता रहे हैं। ஆனால் உங்களுடைய ஜெபம் மிக மிக முக்கியமானது. इसीलिए आपका प्रार्थना बहुत मुख्य है। அதேபோல கூடிய சீக்கிரம் சபைகள் திறக்கப்படும்படியாக वैसे ही जल्दी हमारा कलीसिया खोलने के लिए அதற்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर बड़ा काम करेंगे। இந்த நாளில் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். इस दिन में भी हम हमारे पवित्र बाइबल के ओर हम ध्यान करेंगे। வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 90வது சங்கீதம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता 90, அதுல 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। இங்கே மோசே यहाँ मूसा தன் ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு வரும்போது जब अपने मनुष्य लोगों को वो अगुवाई करके आ रहे थे, அந்த ஜனங்கள் வழியில தேவனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்ததையும் वो लोग रास्ते में परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाए थे, அதன் நிமித்தம் தேவ கோபாக்கினை எழும்பி சில மரித்து போனது. उसके निमित्त परमेश्वर का कोप कुछ लोगों के ऊपर उठा तो वो लोग मर भी गए थे। அதெல்லாம் குறித்து அவன் சொல்லும்போது சொல்லுகிறான், तो उसके बारे में मूसा ऐसे बताते हैं, எங்கள் நாட்கள் எல்லாம் அது கோபத்தால் போய்விட்டது. हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, ஒரு கதையை போல எங்கள் வருஷங்களை கழித்து போட்டோம். हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। அப்படியாக சொல்லிவிட்டு தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கிறான். 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். तो ये सब बोलकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम 15 वचन पढ़ेंगे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கு சரியா எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார். तो वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। தேவன் அப்படியாக அந்த ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருந்தார். परमेश्वर ऐसे ही उन लोगों को आशीष करने वाले थे। நாம் வேதத்திலே வாசிக்க முடியும். हम हमारे बाइबल में पढ़ सकते हैं। ஆனா இங்க மோசே சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, फिर भी यहाँ मूसा जो एक बात कहते हैं, ஒரு கதையை போல எங்கள் வருஷங்களை நாங்கள் கழித்து போட்டோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये
एक हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। இந்த 2020ஆம் ஆண்டை நாம் எப்படி கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? ये 2020वां वर्ष को हम कैसे बिता रहे हैं? நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் हम परमेश्वर के अंदर कैसे जी रहे हैं? என்பதை குறித்து தான் இந்த நாள் நாம் தியானிக்க तो போகிறோம். इसी के बारे में हम आज ध्यान करेंगे। நான் எடுக்கக்கூடிய மெசேஜ் இந்த தினத்தில் நாம் தியானிக்க போற வேத வசனங்கள் आज के दिन जो वचन के बारे में हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, பொதுவாக டிசம்பர் 31ஆம் தேதி அந்த ஆராதனையில் தான் அந்த மெசேஜ் எடுப்பாங்க. तो ये संदेश जो आज मैं दे रहा हूँ ये वर्ष के अंतिम दिन में ही दिया जाता है। ஒரு குற்ற உணர்வுகளை கொண்டு வந்து तो उनको जो गलत वो लोग ने किया है उसके बारे में एक समझ को लेके आकर பாவ மன்னிப்பை பெற செய்து वो पाप क्षमा का निश्चय को पाने के लिए मदद करते हैं। புதிய ஆண்டை புதிய ஆசீர்வாதங்கள் நடத்துவார்கள். तो एक नया वर्ष को एक नया आशीर्वाद के साथ वो अगुवाई करते हैं। ஆனால் 2 மாதத்துக்கு முன்பதாக இந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். फिर भी 2 महीने के पहले ही इस वचन को हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। ஏனால் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 மாதத்திலேயாவது क्योंकि जो अभी बाकी ये 2 महीने நாம் हैं தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து हम परमेश्वर के प्रिय के अनुसार जी தேவன் இந்த வருஷத்தின் முதலாம் தேதி நமக்கு என்ன சொன்னாரோ परमेश्वर शुरुआत में इस वर्ष के शुरुआत में हमारे साथ क्या कहे थे அதை நாம் செய்து முடிக்கும்படியாக उसको हम खत्म करने के இந்த लिए வரக்கூடிய நாட்களை பிரயோஜனப்படுத்தும்படியாக और भी आने वाले समय को प्रयोजन करने के लिए இந்த வேத வசனம் நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो इस वचन को हम ध्यान करने के लिए जा மோசே रहे हैं। சொல்வது போல जैसे मूसा ने बोले थे ஒரு கதையை போல கழித்து போட்டோம் என்று சொல்லாதபடிக்கு जैसे मूसा कहे थे कि हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं ऐसे हम भी न बोले। இந்த நாளில் நம்மை நாம் சரிப்படுத்திக் கொள்ள போகிறோம். इस दिन में हम ठीक करेंगे। இந்த ஆண்டின் துவக்கத்திலே इस वर्ष के शुरुआत में நம்ம அல்கோருக்கென்று हमारे अल्खोर के लिए தேவன் கொடுத்த வார்த்தை परमेश्वर का दिया हुआ वाचा இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். देखो मैं सबको नया करूंगा। வெளிப்படுத்தல 21ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 31 अध्याय का 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। இதோ சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் என்று சொல்லி தேவன் சொன்னார். परमेश्वर बोलते हैं कि देख मैं सब कुछ को नया करता हूँ। உண்மையிலே இந்த ஆண்டை நாம் பார்த்தோம் என்றால் सच्चाई में अगर इस वर्ष को अगर हम देखेंगे ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஒவ்வொரு தேசத்தையும் ஒரு புதிய அனுபவத்தோடு தேவன் நடத்தி கொண்டு வந்தார். प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक देश को एक नया अनुभव में ही परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया है। தாங்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள், जो काम वो करते हैं, ஸ்கூல்ல படிக்கக்கூடிய காரியங்கள், बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, இன்னும் अनेक காரியங்களை ஒரு வித்தியாசமாக தேவன் நடத்தி கொண்டு வந்தார். ऐसे बहुत सारे कामों को एक अलग तरीके से परमेश्वर ने अगुवाई किया है। இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और भी बोल सकते हैं தேவன் இந்த கொள்ளை நோயை அனுமதித்த நிமித்தம் परमेश्वर जब इस महामारी को अनुमति दिए हैं தேசங்களில் பாவங்கள் குறைந்திருக்க என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள். तो ऐसे ये सब लोग बोलते हैं कि देशों में पाप कम हुआ है। தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்யக்கூடிய பாவங்கள், परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप करते हैं वो, ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் செய்யக்கூடிய பாவங்கள், लोगों के विरुद्ध जो पाप करते हैं वो, இயற்கைக்கு விரோதமாய் செய்யக்கூடிய பாவங்கள், प्रकृति के विरुद्ध जो पाप करते हैं वो, நமக்கு நாமே விரோதமாய் செய்யக்கூடிய பாவங்கள், हम अपने आप के विरुद्ध जो पाप करते இப்படி हैं। அநேக பாவங்கள் இந்த ஆண்டுகளில் குறைந்திருப்பதை நாம் பார்க்க तो முடிகிறது. इन सब चीजों के ऊपर जो पाप था वो पाप इस वर्ष में कम हुआ है। ஆனால் நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். फिर भी हमें एक चीज के बारे में समझ लेना चाहिए, தேவன் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி परमेश्वर किसी को दबाव नहीं देते हैं। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வைத்து तो दबाव देकर इस तरीके के हालात में रखकर பாவம் செய்யாமல் பாதுகாக்க மாட்டார். ऐसे पाप मत करो बोलकर उन्हें संभालेंगे नहीं। தேவன் எல்லாருக்கும் ஒரு சுயாதீனத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर सबको एक स्वतंत्र को दिए हैं। நீங்க ஆதியில பாத்தீங்கன்னா आप पहले देखेंगे ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம், ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. तो उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन देखेंगे कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचाया है। பின்பு அது வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையுமாய் ஆயிற்று என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது. फिर देखेंगे कि वो ढोल और खालीपन हो गया है। அதே போலதான் தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனையும் वैसे ही परमेश्वर एक एक मनुष्य को நல்லவனாக தான் படைக்கிறார்.
परमेश्वर एक एक मनुष्य को अच्छा तरीके ही से सृष्टि करते हैं। ஆதாமையும் ஏவாளையும் आदम और हव्वा को ஏதேன் தோட்டத்துல एदेन बगीचा में பரிசுத்தமாய் தான் தேவன் படைத்தார். परमेश्वर उनको पवित्रताई से रचाया था। பரிசுத்த சந்ததிகளை பெற்றெடுக்க முடியாத பரிசுத்தமாய் அவர்களை படைத்தார். पवित्र संतान को देने के लिए उन्हें पवित्रता से रचाया था। ஆனா பின்பு அவர்கள் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்து फिर भी आने वाले समयों में उन्होंने शैतान को जगा दिया। பாவங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் பிரவேசித்த நிமித்தம் तब जब पाप उनके जीवन में प्रवेश हुआ இந்த நாட்களில் பார்க்கிற பாடு உபத்திரவம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வந்துச்சு. तो उसके निमित्त आज के दिन में कितने पाप और उपद्रव के चीज है, ये सब हमारे जीवन में आ गए। இப்ப நாம் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसलिए एक चीज को हमें अच्छा से मालूम करना है। தேவன் நமக்கு சுயாதீனத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमें स्वतंत्रता को दिया है। நன்மை தீமை அறிகிற வயது வரும்போது जब हमें ये उम्र आती है कि हम अच्छा क्या है भला क्या है उसको उसके बारे में मालूम करें, நாம் நன்மை செய்கிறதை விட்டுவிட்டு हम भलाई को छोड़कर தீமை செய்கிற பிள்ளைகளாக வளர ஆரம்பிக்கிறோம். हम बुरा करने वाले मनुष्य की तरह हम बढ़ने लगते हैं। அது நிமித்தம் தான் பாவம் நமக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது. तो उसी के निमित्त पाप हमारे अंदर प्रवेश होता இந்த है। பாவம் உள்ளே வரும்போது நமக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் வெளியே போகிறது. जब ये पाप हमारे अंदर आती है तो परमेश्वर जो आशीर्वाद को हमारे लिए रखे थे वो आशीर्वाद बाहर जाती है। ஓகே, அது ஒரு பக்கம் तो இருக்கட்டும். ये एक तरफ रहने दीजिए। இந்த நாள் நம்முடைய வசனத்துக்கு வருவோம். तो आज के दिन हमारे वचन की ओर आएंगे। இந்த நாட்கள் நாம் பார்த்தோம் என்றால் इस दिन में हम देखेंगे நம்மளை சுற்றி எவ்வளவோ தீங்கு இருந்துச்சு. हमारे चारों ओर कितना भयंकर चीजें थी। ஆனால் எல்லாவற்றிலிருந்து தேவன் பாதுகாத்து फिर भी सब चीजों से परमेश्वर ने हमें संभाला। நம்முடைய சபையில் இருக்கக்கூடிய சில ஜனங்களுக்கு हमारे कलीसिया में तो जो थोड़े लोग हैं அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து போனது. उनको ये महामारी आई थी, ஆனால் ஒரு சேதம் அவருடைய வாழ்க்கை இல்லாதபடி தேவன் பாதுகாத்தார். फिर भी कुछ भी नष्ट ना हो ऐसे परमेश्वर ने उनको जीवन को संभाला। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் आज आप और हम இந்த ஆராதனை நாம் பங்கு பெறுகிறோம் என்றால் इस आराधना में हम भाग ले रहे हैं। தேவனுடைய சுத்த பாதுகாப்பு மாத்திரம் நம்மளை காத்தது. इसका अर्थ है कि परमेश्वर का सुरक्षित ही हमारे साथ था। பறந்து காக்கிற பட்சியை போல एक पक्षी के तरह தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை பாதுகாத்தார். परमेश्वर अपने लोगों को संभाले। விசேஷமா இந்த 2020 ஆண்டில் विशेष कर इस 2020वां वर्ष में ஒரு தீங்கும் வராதபடிக்கு, एक भी कष्ट ना हो, ஒரு கொள்ளை நோய் நம்மளை அணுகாதபடிக்கு, कुछ भी महामारी हमारे ऊपर ना हो। அப்படியே வந்தாலும் ஒரு சேதமும் இல்லாதபடிக்கு தேவன் பாதுகாத்தார். वैसे महामारी आया भी तो वो हमारा जीवन में कुछ नष्ट नहीं किया। இந்த கடந்த 10 மாதங்களை நீங்க கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க. ये 10 महीने को थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए। நாம் ஆங்காங்கே கேள்விப்பட்ட செய்திகள் நமக்குள்ள பயத்தை கொண்டு வந்தது. कितना समाचार आपने सुना था, वो सब समाचार हमको थोड़ा भय हुआ। ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதற்கு நாம் பயந்து கொண்டிருந்தோம். हम ऐसे डर रहे थे कि बाहर जाने के लिए भी हम डर रहे थे। வேலைக்கு போவதற்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு. नौकरी पर जाने के लिए थोड़ा डर था। ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நம்மளை பாதுகாத்தவராக இருந்தார். फिर भी हमारे परमेश्वर इस सब चीजों से हमें सुरक्षा रखा। தம்முடைய ஜனத்தை அவர் ஒரு நாளும் கைவிடவில்லை. अपने लोगों को परमेश्वर ने कभी भी त्यागा नहीं। நீங்க வாசிங்கன்னா ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं इसाया का पुस्तक 60वां अध्याय उसका 2रा वचन। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதோ இருள் பூமியையும் देखो पृथ्वी पर अंधियारा காரிருள் ஜனங்களை மூடும், और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकारा छाया हुआ ஆனால் है, கர்த்தர் உன்மேல் உதிப்பார். परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும். और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। இந்த பூமி இந்த கொள்ளை நோய் மூடின போதிலும், इस संसार को, इस पृथ्वी को जब इस महामारी ढक ली थी, அநேக ஜனங்களை பாதிப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்திருந்த போதிலும், बहुत सारे मनुष्य इसके द्वारा नष्ट हो गए हैं, ஆனால் நமக்குள் அந்த பாதிப்பு இல்லாதபடிக்கு फिर भी वो नष्ट हमारे ऊपर ना हो। கர்த்தருடைய மகிமை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை மூடி பாதுகாத்தது. ये नष्ट हमारे ऊपर ना होने के लिए परमेश्वर की महिमा प्रतिदिन हमें ढकती आ रही थी। இந்த 10 மாத காலமாக तो ये 10 महीने கர்த்தருடைய மகிமை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மேலே உதித்தது. परमेश्वर का तेज प्रतिदिन हमारे ऊपर प्रकट हुआ। ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இருந்தார். प्रतिदिन परमेश्वर ने हमारा रक्षा
रक्षा किया। அதை நாம் எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். तो इसके बारे में प्रतिदिन हमें स्मरण करना चाहिए। தேவன் நம்மளை எப்படி எல்லாம் பாதுகாத்தார், परमेश्वर हमें कैसे रक्षा किया, ஒரு தீங்கும் வராதபடிக்கு एक भी नष्ट ना हो। தேவன் எல்லா தீங்குக்கு விலக்கி நம்மளை காத்தார். परमेश्वर सारे भयंकर से हमें रक्षा किया। காரில் ஜனங்களை மூடிட்டு अंधियारों देखो पृथ्वी पर अंधियारा ढक गई थी, ஆனால் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் அவருடைய மகிமை உதித்தது. फिर भी अपने प्रजा के ऊपर परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ। இன்னைக்கு நாம் இந்த பலத்தோடு நின்று நாம் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். इसीलिए इस बल के साथ हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। அடுத்த இந்த 10 மாத காலத்திலே और देखेंगे और भी इस 10 महीने में எவ்வளவு பேர் பஞ்சத்தினால அடிபட்டு போனார்கள், कितने लोग थे वो अकाल के द्वारा नष्ट हुए, எவ்வளவு பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தார்கள். कितना लोग थे उन्हें खाना नहीं था। ஆனா அந்த பஞ்சத்தின் மத்தியிலேயே फिर भी इस अकाल के मध्य में भी நாம் மரித்து போகாதபடிக்கு हम मर ना जाए, தேவன் நம்மை போஷிக்கிறவராக तो இருந்தார். परमेश्वर ने हमें भोजन दिया। நீ வாசின சங்கீதம் 33 18-19 வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं भजन संगीता का पुस्तक उसका 33वां अध्याय का 18 वचन। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर, उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, 19 कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया, हालेलुया। தமக்கு பயந்து जो उसके ऊपर डरते हैं தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ஆத்மாக்களை और जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं மரணத்துக்கு விலக்கி பாதுகாக்கிறார். उनके प्राण को मृत्यु से बचाते हैं பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்கவும் और अकाल के समय उनको जीवित रखे। கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமாய் तो இருக்கிறது. परमेश्वर की दृष्टि उनकी प्रजा के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। 10 மாத காலம் அளவும் ये 10 महीने கர்த்தருடைய கண் நம் ஒவ்வொரு மேல் நோக்கமாய் இருந்துச்சு. परमेश्वर का दृष्टि हम हर एक के ऊपर था। என் பிள்ளைக்கு ஒரு தீங்கும் வரக்கூடாது என்று சொல்லி मेरे बच्चे लोगों को एक भी नष्ट ना हो, நம் ஒவ்வொருவரை கண்ணின் மணி போல தேவன் பாதுகாத்தார். हम हर एक को एक आंखों की पुतली के जैसे संभाला। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, थोड़ा सोच कर நம்மளோட देखिए, வேலை பார்த்தவங்க எத்தனை பேர் இந்த கொள்ளை நோயில பாதிக்கப்பட்டார்கள். हमारे साथ काम करने वाला कितने थे जो इस महामारी में कष्ट उठाए। நம்மளோட சேர்ந்த எத்தனையோ பேர்கள் நமக்கு தெரிந்த நபர்கள் மரித்து போனார்கள். हम हमारे जान पहचान वाले कितने थे जो मर गए हैं, ஆனால் தேவன் நம்மளை பாதுகாத்தார். फिर भी परमेश्वर ने हमें रक्षा किया। ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கண் நம்ம மேல நோக்கமாய் இருந்துச்சு. प्रतिदिन परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर थी। நான் எப்போதும் சொல்லுவது, हम हर बार बोलते हैं தாயின் கர்ப்பத்திலே தோன்றினது முதல் माँ के कोख से उत्पन्न होते ही இந்த நிமிஷம் வரை தேவன் நம்மளை ஆதரித்து வருகிறார். इस पल तक परमेश्वर ने हमारी आदर किया है। ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். प्रतिदिन आंखों की पुतली की जैसे हमें रक्षा करते हैं। இன்னும் நீங்க சங்கீதம் 37:19 வாசிங்கன்னா और भी आप संगीत का 27 अध्याय में 19 उसका 19वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, 37 का 19, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिन वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ஆபத்து காலத்தில் வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்து विपत्ति के समय वे लज्जित ना होंगे, பஞ்ச காலத்தில் திருப்தி அடைந்தார்கள். अकाल के दिन में वे तृप्त रहेंगे। எவ்வளவு ஆபத்து நம்மளை சுற்றி இருந்த போதிலும் कितना भी भयंकर हमारे चारों ओर है, புறஜாதிக்கு முன்பதாக வெட்கப்பட்டு போகாதபடி फिर भी दूसरे मनुष्यों के सामने हम लज्जित नहीं होंगे। தேவன் நம்மளை கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்தாருங்க. परमेश्वर हमें एक आंखों की पुतली की तरह हमें संभाला। ஆனால் நாம தான் फिर भी हम क्या करते சில हैं, குறைகளை சொல்லி कुछ घटी को बताते रहते हैं, அவர் செய்த நன்மைகளை நினையாமல் போகிறோம். तो इस घटी को बताते बताते परमेश्वर का किया हुआ भलाई को हम भूल जाते हैं। இந்த கொரோனா வைரஸ் நிமித்தம் ये महामारी के निमित्त சில பேர் விடுமுறைக்கு ஊருக்கு போக முடியவில்லை. कुछ लोग जो है वो வெக்கேஷன் वेकेशन के लिए छुट्टी के लिए गांव नहीं गए। அதுதான் உங்களுக்கு பெரிய குறையா இருக்கு. ये उनके लिए वो एक बहुत बड़ा बात हो गई ஆனா है। தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்தாரு. फिर भी परमेश्वर प्रतिदिन आंखों की पुतली के जैसे मुझे संभाला था, நம்முடைய குடும்பத்தை எல்லாம் பாதுகாத்தாரு. मेरे परिवार को संभाला, நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் போஷித்தாரு. प्रतिदिन हमें भोजन दिया, இன்னைய வரை நம்மளை நடத்தி கொண்டு வந்தாரு என்று சொல்லி अभी तक मुझे अगुवाई कर रहा है அதை बोलकर யாரும் நினைக்கிறது கிடையாது. ये सब चीज को कोई नहीं सोचते।
இழந்த சில இழப்புகளை தான் कुछ जो काम को खो दिए हैं அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய குறையாக காணப்படுகிறது. तो वो खोया हुआ काम ही उनके जिंदगी में बहुत बड़ा है। ஆனால் தேவன் நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாத்தார். फिर भी परमेश्वर प्रतिदिन हमारा रक्षा किया। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा से एक वचन बताते हैं। பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे फिलिपियों का पुस्तक। அதாவது பவுலோட ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனுஷன் இருந்தான். ऐसा है पौल के साथ सेवकाई करने वाला एक व्यक्ति थे। நல்ல ஒரு ஊழியக்காரன். अच्छा सेवकाईदारी थे। அவனுடைய பேர் எப்பாப்ராத்தீது. उसका नाम एपाफ्रात था। 25 फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 25वां वचन। पर मैंने इफ्रुदितुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भोजन आवश्यक समझा। 27 वचन वासिए और 27वां वचन। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी ही पर नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शौक पर शौक ना हो। அந்த மனுஷன் தேவ ஊழியக்காரன் वो सेवकाईदारी மரணத்துக்கு ஏதுவாக வியாதிப்பட்டிருந்தான். वो मृत्यु का एक बीमार उसको हो गया था। அவன் மரித்து போகாதபடி தேவன் அவனுக்கு இறங்கினார். तो वो मर ना जाए ऐसे परमेश्वर ने उस पर दया दिया। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, துக்கத்தின் மேல் துக்கம் எனக்கு வராதபடிக்கு शोक के ऊपर शोक मुझे ना आए எனக்கும் இறங்கினார் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் तो சொல்கிறார். प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो अच्छा सेवकाईदारी को जो मृत्यु का एक बीमारी था उस बीमारी से भी परमेश्वर ने उसे चंगाई किया और प्रेरित पौलुस को शोक के ऊपर शोक ना हो ऐसे भी परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को संभाला। துக்கத்தின் மேல் துக்கம் எனக்கு வராதபடிக்கு शोक के ऊपर शोक मुझे ना आए। அதே போலதாங்க தேவன் இன்றைக்கு நம்மளை ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். वैसे ही परमेश्वर अभी भी हमें संभालते आए हैं। துக்கத்தின் மேல் துக்கம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் வராதபடிக்கு दुख के ऊपर दुख या तो शोक के ऊपर शोक हमारे जीवन में ना आए। தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் तो கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर हम हर एक को संभालते आए हैं। அதை நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். तो उसको स्मरण कर कर प्रतिदिन हमें परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। இல்லாத காரியங்கள் जो काम नहीं है சில இழப்புகளை குறித்து और जो कुछ नष्ट हो गया है उसके बारे में ஒரு நாளும் முறுமுறுக்காதீர்கள். तो उसके बारे में हर बार बड़बड़ाइए नहीं। அதை காட்டிலும் தேவன் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் உண்டு. उससे भी ज्यादा अच्छे भलाई परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में की है। அதை எண்ணி நாம் தேவனை துதிக்க तो வேண்டும். उसके सोच कर हमें परमेश्वर को हमें स्तुति करना चाहिए। இந்த 2020ஆம் ஆண்டுல तो ये 2020वां वर्ष में இவ்வளவு கொள்ளை நோய் நம்மளை சுத்தி இருந்துச்சு. इतना महामारी हमारे चारों ओर थे, இவ்வளவு பஞ்சங்கள் நம்மளை சுற்றி இருந்துச்சு. हमारे चारों ओर अकाल पड़ गए हैं, எவ்வளவோ தீங்கு காரியங்கள் நாம் கேள்விப்பட்டோம். इतना भयंकर समाचार को आज हम सुन रहे हैं। ஒண்ணு நம்மளை பாதிக்காதபடிக்கு तो ये सब हमें कुछ नष्ट नहीं कर रहा தேவன் है। நம்மளை கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்தார். परमेश्वर हमें आंखों की पुतली के तरह संभाल रहे हैं। ஆனால் நாம் இன்றைக்கு எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? फिर भी आज हम कैसे जी रहे हैं? மோசேயை போல मूसा के इस तरह வருஷங்களை ஒரு கதையை போல கழித்து போட்டோம் என்று சொல்லுகிறோமா? क्या हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमने हमारे वर्ष को एक शब्द की तरह बिता दिया है? இல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் நல்ல ஒரு பலவான்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். नहीं तो परमेश्वर के अंदर हम एक योद्धा बनकर जी रहे हैं எப்படி क्या? வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? कैसे जी रहे हैं? ஒரு கதையை போல கழித்து போட்டோம் என்று சொல்லாதபடிக்கு एक शब्द की तरह हमारे जीवन को हमने बिता दिया ऐसे नहीं बोले। இந்த நாளில் நாம் கொஞ்சம் நம்மளை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். तो इस दिन में हम अपने आप को थोड़ा जांच कर देखना चाहिए। அதான் சொன்ன ஆரம்பத்தில் சொன்ன பார்த்தீங்களா, इसीलिए मेरा शुरुआत में मैंने बोला வருஷத்தின் கடைசி 31 டிசம்பர் எடுக்க வேண்டிய செய்தி இன்னைக்கு நான் எடுக்கிறேன். ये वर्ष के अंत में जो 21 दिसंबर को लिया जाता है वो संदेश उस उपदेश को आज मैं ले रहा हूँ। இந்த 2 மாதங்கள் நீங்கள் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று. इस 2 महीने को आप थोड़ा प्रयोजन कर लीजिए। அதனால கொஞ்சம் உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. इसीलिए थोड़ा आपको समर्पण कीजिए। கேட்கக்கூடிய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுங்க. जो बात परमेश्वर का आप सुन रहे हैं उसके लिए आप समर्पण कीजिए। எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி உங்களையே கொஞ்சம் நிதானித்து பாருங்க. हम कैसे जी रहे हैं बोलकर अपने आप
को थोड़ा जांच कर देखिए। இந்த 10 மாத காலங்களிலே ये 10 महीने में நமக்கு நல்ல நேரம் கிடைச்சது வேதத்தை வாசிக்கும்படியாக, हमें बाइबल पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय मिला, நல்ல ஜெபிக்கும்படியாக நேரம் கிடைச்சது. हमें बहुत अच्छा प्रार्थना करने के लिए समय मिला। அதெல்லாம் நம்ம பிரயோஜனப்படுத்துறோமா? क्या वो सब समय को हम लोग प्रयोजन किए? இல்ல தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு நாம் நேரத்தை வீணாக செலவழித்தோமா? नहीं तो व्यर्थ बातों के लिए हमारा समय को हमने बिता दिए। நம்மளுடைய ஆராதனை எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? हमारा आराधना किस तरीके के था? தவறாமல் ஆராதனையில் பங்கு பெற்றீங்களா? क्या हम लगातार हमारा आराधना में भाग लिए? ஒரு வாரமா 2 வாரமா தான் நமக்கு இந்த ஆன்லைன் ஆராதனை இல்லை. हम सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ही ऑनलाइन आराधना नहीं था, பாக்கி எல்லா வாரங்களும் இந்த ஆன்லைன் ஆராதனை உண்டாயிருந்தது. और बाकी सब हफ्ते इस ऑनलाइन आराधना लगातार होते आ रहा இந்த था। ஆராதனை ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் தவறாமல் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? क्या इस सब आराधना में आपने भाग लिया? கர்த்தருடைய நாளை, परमेश्वर के दिन को, இந்த ஓய்வு நாளை इस अच्छे दिन को எப்படியாக எண்ணுகிறீர்கள்? आप परमेश्वर के इस दिन को कैसे सोच रहे ஒரு हैं? மகிமையான நாளா என்றீங்களா? क्या एक महिमा भरा हुआ दिन के तरह सोच रहे हैं क्या? ஏசாயா 58 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். इसाया का पुस्तक 58 को हम लेंगे। அதுல 13 வசனத்திலே उसका 13 वचन में அவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார், வாசிக்கலாம். वो ऐसे बोलते, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய நாளை, பரிசுத்த நாளை, மகிமையுள்ள நாள் என்றும், परमेश्वर के पवित्र दिन को महिमा भरा हुआ दिन बोलकर எண்ணுவாயாக என்று சொல்லுகிறார். तो उस तरीके को उस दिन को सोचो। அது ஒரு மகிமையான நாளை நாம் நினைக்க வேண்டும். परमेश्वर का विश्राम का दिन को एक महिमा भरा हुआ दिन के तरह में देखना चाहिए। இந்த ஆன்லைன் ஆராதனைக்கு வரும்போது इस ऑनलाइन आराधना में आते समय ஆலயத்துக்கு போவது போல ஒரு ஆயத்தமாய் வந்து உட்கார்ந்திருக்கீங்களா? क्या आप कलीसिया को जाने समय कैसे तैयारी से जाते हैं, उस तैयारी के साथ इस ऑनलाइन आराधना में बैठते हैं? இல்ல அப்படியே தூங்கி எந்திரிச்சு வந்து உட்கார்ந்திருக்கீங்களா? नहीं तो सोकर उठकर वैसे ही आकर बैठ जाते हैं ஒரு क्या? ஜெபத்தோட வந்து இந்த ஆராதனை அட்டெண்ட் பண்றீங்களா? क्या प्रार्थना के साथ इस आराधना में आप भाग ले रहे அது हैं? எல்லாம் தேவன் பார்த்து ये கொண்டிருக்கிறார். सब चीज को परमेश्वर देख रहे हैं। எப்படி இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு வாஞ்சை ஆசையாக வந்து நீங்கள் அமர்வீர்கள் என்று சொல்லி தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். आप कितने चाहत के साथ और आशा भरा हुआ मन के साथ इस आराधना में आकर बैठ रहे हैं बोलकर परमेश्वर आपको देख रहे हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நோக்கி தேவன் சொல்லும்போது इजराइल लोगों को परमेश्वर देखकर बताते हैं, அந்த பாஸ்கா பலியை குறித்து சொல்லுவார். वो बाशका के बारे में परमेश्वर बताते हैं। ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த பலி அவர்களுக்கு செலுத்த வேண்டும். प्रतिदिन वो त्योहार को उनको मनाना है। பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் पुराना नियम के जो पवित्र लोग हैं, எனக்காக மெஸ்ஸியா வருவார், मेरे लिए मेसिया आएंगे, என் பாவங்களை மன்னிக்க முடியாத ரத்தம் சிந்துவார், मेरा पाप को क्षमा करने के लिए अपना लहू को बहाएंगे, என்னை பரலோகம் கூட்டி செல்வார் என்று சொல்லி मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे बोलकर விசுவாசத்தோட ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து அந்த பஸ்கா பலியை செலுத்துவார்கள். तो विश्वास के साथ हर वर्ष में इस त्योहार को लोग मनाएंगे। அப்படி யாரெல்லாம் பலி செலுத்தினார்களோ वैसे जो कोई वो त्योहार को मनाते हैं, அவர்கள் எல்லாம் उनको सब ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்து परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में मरकर அந்த ஆவிகளுக்கு பிரசங்கம் பண்ணி तो वो आत्माओं को उपदेश देते हैं, தாம் உயிரோடு எழுந்து போகும்போது जब मैं जी उठकर जाऊंगा அவர்களையும் கூட்டி சென்றார். तो उनको भी लेके गए। யாரெல்லாம் விசுவாசத்தோட வந்து பலி செலுத்தினார்களோ तो जो कोई विश्वास के साथ आकर उस बस का त्योहार को मनाए थे, அவர்கள் எல்லாம் தன்னோட கூட ஆண்டவர் கூட்டி கொண்டு போனார். तो उनको सब परमेश्वर अपने साथ लेके गए। நீங்க வாசிக்கலாம், என்னாகமம் 9ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं गिनती का पुस्तक उसका 9वां वचन, 10வது वचனம். सॉरी 9वां अध्याय का 10वां वचन आप पढ़ सकते हैं। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारे स्मरण आएगा, मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ। 9:10 தானே என்னாகமம்
सॉरी, इज़राइल के कह कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी यह यहोवा के लिए फसह को माने। 13 வரை வாசிங்க. वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को कोदूली के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो, परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़वा नियत समय पर ना ले आने के कारण अपना पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। 13 வாசிங்க. ஓகே. இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं அந்த பஸ்காவை எப்படி அனுசரிக்க வேண்டும் என்று उस फसह के पर्व को कैसे मनाना है, அவர்களுக்கு அங்க பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார். तो एक प्रमाण को देते हैं। இந்த பஸ்கா பலி செலுத்தக்கூடிய நாளிலே जब उस फसह के पर्व में जो बलि को लोग देते हैं, ஒருவேளை அவன் தூர தேசத்துக்கு பிரயாணமாய் போயிருந்தாலோ, अगर वो दूर देश में यात्रा में गया हो, இல்ல பிரேதத்தினாலே தீட்டப்பட்டிருந்தாலோ, नहीं तो कुछ मुर्दा के द्वारा वो अशुद्ध हुआ हो, அவன் பஸ்காவை கண்டிப்பாக ஆசரிக்க வேண்டும். फिर भी वो फसह के पर्व को मनाना ही है। அது அந்த நாள் முடியவில்லை என்றால் अगर उस दिन वो नहीं हो सका तो 2ஆம் மாதம் 14ஆம் தேதி दूसरा महीने 14 दिन में கசப்பான கீரையோட அதை அவன் அனுசரிக்க வேண்டும். वो कड़वे साग पत्ता के साथ उसे खाना चाहिए। அப்படி அனுசரிச்ச ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை தான் ஆண்டவர் கொண்டு போனார். तो ये परमेश्वर के एक कहे हुए बात को जो माने, वही परमेश्वर के दिन में जा गए थे। 13ஆம் வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார், फिर भी 13 वचन में बताते हैं, ஒரு சுத்தம் உள்ளவனாய் இருந்து अगर एक मनुष्य शुद्ध हो பிரயாணம் போகாமல் இருந்தோம், और यात्रा पर ना हो, பஸ்காவை ஆசரிக்காமல் போனால் परंतु फसह के पर्व को ना माने, அந்த ஆத்துமா குறித்த காலத்தில் கர்த்தரின் பலியை செலுத்தாதபடினாலே वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, தன் ஜனத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போவான். और उस मनुष्य को यहोवा का चढ़वा नियत समय पर ना ले आने। அவன் தன் பாவத்தை சுமப்பான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பிரமாணத்தை சொல்லுகிறார். और ये प्रमाण कहते हैं कि वो मनुष्य अपने पाप का बोझ को उठाना पड़ेगा। அந்த வசனம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? क्या वो वचन आपको समझ में आया? பஸ்கா செலுத்தக்கூடியதுக்கு தகுதி அவன் இடத்துல இருக்கிறது. फसह के पर्व का मनाने के लिए एक मनुष्य अगर योग्य होगा, அதே ஊர்ல தான் இருக்கிறான், वो वही गांव में है, ஆனால் பலி செலுத்த போகவில்லை. फिर भी वो बलि चढ़ाने के लिए नहीं गया। அப்படி இருந்தால் அவன் தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு मरितु पोवान என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो हमारा बाइबल बताता है अगर वो मनुष्य ऐसे रहेगा तो वो अपने मनुष्य के बीच में नहीं रहेगा, उसे मारना ही है। இன்னைக்கு आज உங்களுக்காக ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு கடந்து வந்து आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार पे आए, நம்முடைய இரத்தத்தை எல்லாம் சிந்தி अपना लहू पूरा बहाया, சொந்த பிள்ளையாய் மாற்றி இருக்கிறார். हमें अपने खुद के मनुष्य बनाए हैं। உங்களுடைய ஆராதனை எப்படி இருக்கிறது? तो आपकी आराधना कैसा है? ஆவியோடு உண்மையோடு ஒவ்வொரு நாள் ஆராதிக்கிறீங்களா? आत्मा और सच्चाई के साथ प्रतिदिन आराधना कर रहे हैं क्या? எப்படி ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? कैसे आराधना कर रहे हैं? நமக்காக இரத்தம் சிந்தி हमारे लिए लहू को बहाया, நம்மை மீட்டு கொண்ட தேவன் அவர். हमें छुड़ाया परमेश्वर है वो। ஒரு தீங்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வராதபடி பாதுகாத்த தேவன் அவர். कोई भी भयंकर हमारे जीवन में ना आए ऐसे हमें संभाला है। கண்ணின் மணி போல நம்மளை காத்த தேவன். आंखों की पुतली की तरह में रक्षा किया है। நம்முடைய ஆராதனை எல்லாம் எப்படி இருக்கு? तो हमारा आराधना कैसा है? அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுவார், प्रेरित पौलुस बताते हैं, நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். आप ही परमेश्वर की कलीसिया है। இது தேவனுடைய ஆலயம் என்றால் अगर ये परमेश्वर की कलीसिया है तो ஆலயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் பலி செலுத்தப்பட வேண்டும். तो इस कलीसिया में प्रतिदिन बलिदान चढ़ाना है। ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவனை துதிக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். हमें परमेश्वर की को महिमा देना है। செய்றீங்களா அப்படி? क्या आप कर रहे हैं? இன்னைக்கு நமக்கு ஆலயம் எல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. आज हमारे कलीसिया सब बंद हुआ है। இந்த ஆலயம் சீக்கிரம் திறக்க வேண்டும். ये कलीसिया जल्दी खोलना है। தேவ ஜனத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும். परमेश्वर के लोगों के साथ हमें आराधना करना है। இது ஒரு ஏக்கம் இருக்கா? क्या वो चाहत आपके अंदर है?
இல்லை இதுவே நல்லா இருக்கா ஆன்லைன்ல तो क्या यही अच्छा है ऑनलाइन में करने के लिए? நம்ம இஷ்டம் போல உட்காந்துட்டு பார்க்கலாம். क्योंकि हम जैसे मन चाहते हैं वैसे बैठकर देख सकते हैं. ஒரு மாதிரி பாஸ்ட் மெசேஜ் திட்டுறமே இருந்தா மெசேஜ் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ऐसे पास्टर के मैसेज में अगर हम ऐसे सोचेंगे कि पास्टर हमें डांट रहे हैं तो थोड़ा उसको आगे और कर सकते हैं. நல்ல வசதியா இருக்கு. बहुत अच्छा सुविधा में है. அதிலே பழகி போயிட்டீங்களா? क्या ये आपके लिए सही हो गया? நீங்க தாவீதுட்ட கேட்டீங்கன்னா आप अगर दाऊद के पास पूछेंगे, தாவீது சொல்ல 122ஆம் சங்கீதம் 122वां अध्याय भजन संगीता में दाऊद ऐसे कहते हैं, முதலாவது வசனம், पहला वचन, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லும்போது जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, மகிழ்ச்சியா இருந்தேன் என்று तो சொல்லுகிறார். दाऊद बताते हैं कि तब मैं आनंदित हुआ. இன்னைக்கு நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கா? क्या इस तरीके की चाहत अभी हमारे साथ है? எப்ப ஆலயம் திறக்கப்படும்? कब कलीसिया खुलेगा? நான் தேவனை ஆராதிக்க போவேன், मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना है, தேவனுக்கு ஊழியங்களை செய்ய போவேன் என்று சொல்லி परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए. நமக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை இருக்கா? क्या इस तरीके की चाहत हमारे अंदर है? தேவன் அதை பார்க்கிறவராக, परमेश्वर उसको देखते हैं. உங்களுடைய வாஞ்சை தேவன் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். आपकी आशा को परमेश्वर देखते हैं. நமக்காக ஜீவன் தந்தவருக்காக हमारे लिए जीवन दिया परमेश्वर के लिए. இன்னைக்கு நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? हम आज के दिनों में कैसे जी रहे हैं? நமக்கு இந்த ஆண்டின் முதல்ல தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், हम इस वर्ष के शुरुआत में परमेश्वर का दिया हुआ वाचा, இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். देखो मैं सबको नया कर दूंगा. சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம், ऐसे बोलकर एक ही काम को परमेश्वर बताते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் வந்து என் சமூகத்தில் அமர்ந்திருங்கள் என்று சொல்லி சொன்னார். वो बोलते हैं प्रतिदिन भोर के समय में मेरे सम्मुख में आकर बैठो. ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் வர வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார். परमेश्वर बताएं कि प्रतिदिन भोर के समय में मेरे सम्मुख में आकर बैठो. எத்தனை பேர் நம்ம அதிகாலையில் தேவனை தேடணும்? हम में कितने हैं जो परमेश्वर को भोर के समय में ढूंढें? என்னையும் சேர்த்துதான் நான் கேட்கிறேன். मुझे भी मिलाकर मैं पूछता हूँ, எத்தனை நாம ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் தேவ சமூகத்துக்கு போய் அமர்ந்திருந்தோம்? कितने समय ऐसे थे कि परमेश्वर के सम्मुख में हम जाकर भोर के समय में ஒரு बैठे. அரை மணி நேரம் அதுல ஒரு மணி நேரமாவது आधा घंटा या तो 1 घंटा நம் தேவ சமூகத்தில் அதிகாலை நேரங்களை செலவு பண்ணிடுமா? क्या हम परमेश्वर के सम्मुख में हम बिताए भोर के समय में? அதிகாலையில் நாம் தேவனை தேடினோமா? क्या भोर के समय में हमने परमेश्वर को ढूंढा? ஒருவேளை இந்த 10 மாதங்கள் நீங்கள் ஒரு கதையை போல கழித்து போட்டிருக்கலாம். अगर ऐसे है कि शब्द के तरह इस 10 महीने को आपने बिता दिया, இருக்கக்கூடிய 2 மாதங்களில் और भी अभी 2 महीने हैं, உங்களை கொஞ்சம் சரிப்படுத்தி आपको थोड़ा ठीक कर அதிகாலையில் தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாக மாறுங்கள். भोर के समय परमेश्वर को ढूंढने वाले बन जाइए. அதிகாலையில் நாம் தேவனை தேடினோம் என்றால் अगर हम भोर के समय में परमेश्वर को ढूंढेंगे, நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியங்கள் நடக்கும், என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம் என்றால் हमारे जीवन में कौन कौन किस तरीके के आशीर्वाद को हम पाएंगे. முதலாவது வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் इसके बारे में हम देखेंगे. पहले हम पढ़ेंगे नीति वचन का पुस्तक का 8वां अध्याय, 17வது वचனம், उसका 17वां वचन. जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் जो मुझे भोर के समय मुझे ढूंढते हैं என்னை கண்டடைவார்கள். तो वो मुझे पाते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டடைவது என்பது परमेश्वर यीशु मसीह को पाना है बोलकर, அவருடைய கிருபையை கண்டடைவது என்று அர்த்தம். तो वो कृपा को हम पाएंगे, इसका मतलब ये है. அதிகாலையில் அவரை தேடும்போது जब हम भोर के समय परमेश्वर को ढूंढते हैं அவரை நாம் கண்டடைகிற பிள்ளைகளாக तो இருக்கிறோம். परमेश्वर को हम पाते भी है. நீ வாசினா புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं विलाप गीत का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 22-23 வசனங்களை வாசிக்கலாம். विलाप गीत का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 22-23 22 और 23 पढ़ेंगे. हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है. प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है. ஹalleluya. हालेलुया. நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा है. அந்த கிருபை காலைதோறும் புதிதாக இருக்கிறதாம். तो वो कृपा वो करुणा
प्रतिदिन भोर के समय वो नहीं होती है। நாம் அதிகாலையில் எழுந்து जब हम भोर के समय उठकर ஒரு மணி நேரம் தேவ சமூகத்தில் செலவழித்தோம் என்றால் अगर 1 घंटा परमेश्वर के सम्मुख में हम बिताएंगे, பாக்கி 23 மணி நேரத்தை தேவன் ஆசீர்வதிச்சு கொடுப்பார். बाकी 23 घंटे को परमेश्वर हमें आशीष कर देंगे। அதிகாலையில் எழுந்து நாம் ஒரு மணி நேரம் தேவனை தேடினோம் என்றால் अगर भोर के समय उठकर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, தம்முடைய கிருபையினாலே நம்மை மூடிக்கொள்வார். तो अपनी कृपा से हमें ढक देंगे। அந்த நாள் முழுவதும் அந்த கிருபை நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். वो दिन पूरा वो कृपा हमें संभालेगा। ஒரு தீங்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வராதபடிக்கு एक भी नष्ट हमारे जीवन में नहीं आएगी। தேவ கிருபை நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும். तो परमेश्वर का कृपा हमें ढकेगा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन को अगर आप देखेंगे, மார்க் 1 அதிகாரம் 35 வசனத்தை வாசிக்கலாம். मरकुस पहला अध्याय उसका 35वां वचन को हम पढ़ेंगे। 1:35 भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। அவர் அதிகாலையில் இருட்டோட எழுந்து वो भोर के दिन उठकर வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்கு போய் एक जंगली स्थान में गए, ஜெபம் பண்ணினாராம். वहां प्रार्थना किए। அதிகாலை இருட்டோட எழுந்து वो भोर के समय ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க परमेश्वर यीशु मसीह को देखिए, தன்னித்து ஜெபம் பண்ணும்படியாக वो अकेले में प्रार्थना करने के लिए வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு போனார். एक जंगली स्थान में गए। அதிகாலையில் எழுந்து நாம் தனிமையாக நாம் தேவனை தேட வேண்டும். भोर के समय उठकर हमें अकेले में परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। பிறகு நாம் குடும்பமாக சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம். फिर हम परिवार के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। தனிமையா போய் நாம் காலையில தேவனை தேடும்போது जब हम अकेले में जाकर परमेश्वर को अगर हम भोर के समय में ढूंढेंगे, அவருடைய கிருபை நம்மை மூடிக்கொள்கிறது. परमेश्वर का कृपा हमें ढकता है। அதான் சங்கீதக்காரன் 90ஆம் சங்கீதத்துல यही भजन संगीता में 90 में कहते हैं, 14வது வசனத்துல அவன் சொல்லுகிறான், उसका 14 वचन में बोलते हैं, भोर को हम अपने करुणा से तृप्त भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। ஹalleluya. हालेलुया। வாழ்நாள் முழுவதும் நாங்கள் கலிகூர்ந்து இருக்கும்படியாக अब हमारा जीवन भर हम आनंद बनाने के लिए காலை எங்களை உமது கிருபையால திருப்தியாக்கும் என்று சொல்லி சொல்கிறான். तो भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर बोलकर बोलते हैं। வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கலிகூர்ந்து இருக்கும்படியாக हमारा जीवन भर हमें आनंद रहने के लिए காலையில் அவரை தேடும்போது हम जब भोर के समय में परमेश्वर को ढूंढेंगे, அவருடைய கிருபையினாலே நம்மை மூடுகிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर की कृपा से हमें ढकते हैं। நாம் இன்னைக்கு வாசிச்ச 98ஆம் சங்கீதத்துல आज के जो 98 भजन संगीता में हमने पढ़ा, அந்த 3வது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம். वो 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। அவர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்துக்காக उसने इजराइल के घराने पर தமது கிருபையும் अपनी करुणा உண்மையும் और सच्चाई நினைவுக்கு வந்தாராம். की सुधि ली। நாம் அதிகாலையில் அவருடைய சமூகத்தில் போய் இருக்கும்போது अगर हम भोर के समय परमेश्वर के सम्मुख में अगर हम जाएंगे, நமக்காக தமது கிருபைகளை நினைவுக்கு வந்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारे लिए हमारे करुणा को शुद्धि लेकर हमें आशीष करने वाले हैं। இன்னும் 103ஆம் சங்கீதம் 8வது வசனத்துல வாசம் என்றால் और भी 103 भजन संगीता का 8वां वचन में, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய மிகுந்த கிருபை உள்ளவர் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. यहोवा दयालु है बोलकर हमारा पवित्र बाइबल बताते हैं। அதிகாலையில் போய் அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது अगर आप भोर के समय जाकर परमेश्वर के सम्मुख में अगर आप बैठेंगे, அதிகாலையில் அவரை தேடும் போது अगर भोर के समय में परमेश्वर को आप ढूंढेंगे, அந்த மிகுந்த கிருபையினாலே நம்மை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். तो वो अपने करुणा के साथ हमें भरते हैं। அந்த நாள் முழுவதும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள மனமகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது, நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும். तो वो पूरा दिन मसीह के अंदर आनंदित रहने के लिए वो संपूर्ण होगा। அடுத்ததாக दूसरा, அதிகாலையில் நாம் தேவ சமூகத்தில் போய் இருக்கும்போது हम भोर के समय जाकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठते समय, நாம் வேத வசனங்களை வாசிக்கும் போது हम पवित्र बाइबल पढ़ते समय, இந்த வசனங்களாலே நம்மை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். वो वचन के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं। நீங்க சங்கீதம் 119 भजन संगीता का 119 में 140 148 வசனங்களை வாசிக்கலாம். एक 134 और
38 पढ़ेंगे। मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், यहाँ भजन संगीता कहा गया உம்முடைய है, வசனத்துக்காக காத்திருக்கிறேன், तेरे वचन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, உமது வசனங்களை தியானிக்கும்படி तेरे वचन को ध्यान करने के लिए குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே मैं पो फटने से पहले என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும். मेरे आंखें खुल जाती है। அதிகாலை இருட்டோடு அதற்கு முன்பதாகவே ஜாமங்கள், तो मैं पो फटने से पहले ही அந்த ஜாமங்களை அந்த ஆத்மா விழித்துக் கொள்ளுமா. उस समय वो भोर होने से पहले ही उसका आत्मा जाग जाती है। நீங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்தீங்கன்னா इजराइल लोगों को अगर आप देखेंगे, யாத்திராமம் 16ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். निर्गमन का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 31 वचन को हम देखेंगे। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। இல்ல 16:35 யாத்திராமம் 16:35 16 का 31 35 हाँ. इजराइल जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कानान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் इजराइल लोग எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகி मिस्र देश के दास्तव से वो जब छुटकारा पाए, செங்கடலை கடந்ததுக்கு அப்புறம் लाल समुद्र को पार करने के बाद கானான் தேசம் போய் சேருகிற வரைக்கும் कनान देश जाकर पहुंचते तक 40 ஆண்டு காலம் மன்னாவை புசித்தார்கள். 40 वर्ष तक उन लोगों ने मन्ना को खाए। அதே போல ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் वैसे ही उद्धार पाए हुए हर एक मनुष्य அந்த பரம கானான் போய் சேர்கிற வரைக்கும் हमारा उस परलोक बोलने वाले कानान पहुंचने तक, அந்த பரலோகம் போய் சேர்கிற வரைக்கும் उस परलोक जाकर पहुंचने तक ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து நாம் வேதத்தை தியானம் பண்ண வேண்டும். प्रतिदिन भोर के समय उठकर हमें पवित्र बाइबल को पढ़कर ध्यान करना चाहिए। நீங்க இதே அதிகாரம் 21 வசனத்தை வாசிங்கன்னா और आप यही अध्याय का 21वां वचन अगर पढ़ेंगे, அந்த மன்னாவை எப்பொழுது அவர்கள் சேகரித்துக் கொள்வார்கள் என்றால் वो मन्ना को कब वो इकट्ठा करते हैं? அதிகாலை விடியற் காலையில் போய் அவர் பொறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். वो भोर के समय में जाकर उस मन्ना को उन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒவ்வொரு நாளும் விடிய காலையிலே प्रतिदिन भोर के समय में அந்த நாளுக்கு வேண்டிய அளவு उस दिन जितना चाहिए था அவர்கள் மன்னாவை பொறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். तो उस मन्ना को उन्हें इकट्ठा करना है। அது அவர்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். वो मन्ना उस दिन के लिए उन्हें काफी था। ஒவ்வொரு நாளும் நாமளும் तो प्रतिदिन हम भी அதிகாலை தேவ சமூகத்தில் எழுந்து प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख में जाकर முதலாவது அவரை தேடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். पहले परमेश्वर को हमें ढूंढना चाहिए, அவருடைய கிருபையினால் நிரப்பப்படுகிறோம். परमेश्वर की कृपा से हमें भरना चाहिए। அடுத்தது வேத வசனங்களை தியானம் பண்ணும்போது दूसरा, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, தேவன் இந்த பூமியில் நாம் ஜெயத்தோட வாழ்வதற்குண்டான इस पृथ्वी पर जयवंत से जीने के लिए நல்ல ஆலோசனைகளை परमेश्वर हमें अच्छा सूचना देते हैं। வேத வசனங்கள் மூலம் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर के वचन के द्वारा अच्छे समझ और बुद्धि को हमें देते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை நாம் தியானம் பண்ணி प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करके தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற மன்னாவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். पर जो मन्ना परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं उस मन्ना को हमें ले लेना चाहिए। அந்த மன்னாவை புசிக்கும் போது जब उस मन्ना को हम खाते हैं அது நமக்கு பலனை கொண்டு வரும். तो वो हमें बल देता है। அதுதான் இங்கே இரண்டாவதா நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம். तो यही है हम दूसरा जो हमें करने का है। எத்தனை பேர் நீங்க அதிகாலை எந்திரிச்சு வேதத்தை வாசிக்கிறீங்க? आप में कितने हैं जो भोर के समय उठकर हमारे बाइबल पढ़ते हैं? எத்தனை பேர் பைபிள் படிக்கிறீங்க டெய்லி? कितना जन ऐसे पूछते हैं कि कितना जन आप बाइबल पढ़ते हैं? சாப்பிடாம சரீரம் எப்படி பலவீனமாகிறதோ अगर हम खाएंगे नहीं तब हमारा शरीर कैसे ऐसे निर्बल हो जाता है। அதே போல வேத வசனம்
வசனங்களை வாசிக்கவில்லை என்றால் वैसे ही जब हम पवित्र बाइबल का वचन हम नहीं पढ़ेंगे ஆத்மாவும் பலவீனமாய் போய்விடும். तो हमारा आत्मा भी प्राण भी बहुत बलहीन हो जाएगा. நம்ம ஆத்மா பலவீனமாய் இருந்தால் अगर हमारा प्राण बलहीन हो गया, நீங்க யோவான் சொல்லுவார், यूहन्ना ऐसे बोलेंगे, யோவான் நிருபங்களிலே यूहन्ना के पत्र में ऐसे बोलेंगे, உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல तेरा प्राण जैसे जीता है நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்க வேண்டும். तो तू सब चीजों में ऐसे जी कर सुखी रहना है. ஆத்மா பலவீனமாயிடுச்சுன்னா अगर हमारा प्राण निर्बल हो जाएगा எப்படி நம்மளால எல்லாவற்றிலும் சுகமாய் வாழ முடியும்? तो ऐसे सोचिए हम कैसे सब चीज में हम अच्छे रह सकते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்து इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर தேவ கிருபையினாலே நிரப்பப்படுங்க. परमेश्वर का कृपा में हमें भरना चाहिए. வேத வசனத்தை தியானம் பண்ணி परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना चाहिए. நாளுக்குண்டான மன்னாவை உட்கொள்ளுங்க. उस दिन का मन्ना को हमें खाना चाहिए. அடுத்து மூணாவதாக तीसरा, ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலே प्रतिदिन भोर के समय நாம் में பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும். हमें पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए. இதுவரை ஆவியின் அபிஷேகம் பெறவில்லை என்றால் अब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाए हैं செபித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். तो प्रार्थना कर कर उसे पा लीजिए. வாஞ்சியோடு நீங்கள் கேட்கும்போது जब आशा और चाहत के साथ आप पूछेंगे தேவன் எந்த ஆத்மாவை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर कोई भी आत्मा को भरने के सामर्थ है. உங்கள் அபிஷேகத்தில் நடத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய ஊழியக்காரங்க வரணும் அவசியம் கிடையாது. आपको अभिषेक में अगुवाई करने के लिए एक बड़ा सेवकाईदारी आने का जरूरत नहीं है. நீங்க தாகத்தோடு தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து जब आप प्यास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर ஆண்டவரே என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணுங்க என்று சொல்லி கேட்கும்போது अगर आप ऐसे पूछेंगे कि हे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ मुझसे भर बोलेंगे தேவன் தம்முடைய ஆவியை அளவில்லாமல் ஊற்றுகிறார். तो परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल देंगे. உங்களுடைய தாகம் தான் முக்கியம். आपका प्यास ही प्रधान உங்களை है. நடத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியம் அல்ல. आपको अगुवाई करने वाले मुख्य नहीं है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், परमेश्वर यीशु मसीह बताए யோவான் 7:38 வசனத்துல यूहन्ना का पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 38वां वचन में 7:37 வசனம். पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் अगर कोई प्यासा है, என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவுள் என்று சொல்லுகிறார். मेरे पास आए और पिए. உங்களுடைய தாகம் தான் முக்கியம். आपके प्यास बहुत मुख्य है. எனக்கு இந்த பரிசுத்தவான் அபிஷேகம் வேணும் என்கிற ஒரு தாகம் தான் முக்கியம். ये पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए बोलकर ये प्यास ही बहुत मुख्य है. அந்த தாகத்தோடு அதிகாலையில போய் நீங்க தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா अगर इस प्यास के साथ भोर के समय में जाकर आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे உங்களுக்கு जीवन நதிகள் பிறப்பணும்படியாக तो आपके अंदर से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी. தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே உங்களை நிரப்புவார். तो परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरेंगे. ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். इसीलिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा में हमें भरना चाहिए. சங்கீதம் 46 भजन संगीता का 44 4-5 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 4 और 5 हम पढ़ेंगे. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है. परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं. पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு நதி உண்டு. एक नदी है அது நீர்க்கால் தேவனுடைய நகரத்தையும் जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में உன்னதமான வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஸ்தலத்தை சந்தோஷிப்பிக்கும். अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है. பரலோக ராஜ்யம் என்பது परलोक राज्य का मतलब है பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தினால் உண்டாயிருக்கும். पवित्र आत्मा के आनंद से भरा हुआ
हुआ होगा। அதுதான் பரலோக ராஜ்யம். वही है परलोक அந்த राज्य। பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய நதிதான் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர். तो इस परलोक राज्य में जो नदी है वो नदी है ये पवित्र आत्मा। தேவன் அது நடுவில் இருக்கிறாராம். परमेश्वर परम प्रधान उसके बीच में है। அதிகாலையில தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுகிறாராம். तो पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து तो प्रतिदिन भोर के समय उठकर நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படும் போது अगर आप पवित्र आत्मा में भरेंगे தேவனுடைய சகாயம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது. तो परमेश्वर का सहायता आपके जीवन में प्रकट होगा। அதுதான் தேவன் அந்த நாளில் விரும்புகிறார். तो यही चीज परमेश्वर इन दिनों में चाहते हैं। இந்த 2020 ஆண்டையும் ये 2020वां वर्ष ஒரு में கதையை போல கழித்து போட்டோம் என்று சொல்லாதபடிக்கு एक शब्द के तरह इस वर्ष को मैं बिता दिया हूँ ऐसे हम नहीं बोलेंगे। இதுவரை 10 மாதங்கள் நீங்கள் எப்படியோ செலவு பண்ணி இருக்கலாம். ऐसा है कि 10 महीने आपने कैसे भी आपने गुजर दिए हैं। நீங்கள் நேரங்களை எல்லாம் வீணடித்திருக்கலாம். सब समय को आपने व्यर्थ कर दिए हैं। இருக்கக்கூடிய இந்த 2 மாதத்தையாவது फिर भी जो महीने अभी 2 महीने जो हमारे पास है தேவன் எதிர்பார்க்கிற விதமாக तो परमेश्वर जो चाहते हैं இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் என்று சொன்ன தேவன் परमेश्वर जो कहा देखो मैं सब कुछ को नया कर दूंगा। நம்மளையும் அந்த புதிதாக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்குள்ள கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் अगर हमें भी परमेश्वर को नया करना है तो தேவன் கொடுத்த ஆலோசனையின்படி परमेश्वर ने हमें क्या बुद्धि दिया है। அதிகாலையில் எழுந்து भोर के समय उठकर அவரை தேடுகிற பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். परमेश्वर को ढूंढने वाले हमें बदलना चाहिए। இதுதான் நமக்கு ஜனவரி மாசம் 1ஆம் தேதி தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தமாய் கொடுத்தது. तो यही वाचा को इस वर्ष के पहले जनवरी 1 तारीख को हमें दिया गया था। இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன். देखो मैं सबको नया करूंगा। நீ ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் என் தேவ சமூகத்தை வந்து காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார். तो परमेश्वर ने कहा प्रतिदिन भोर के समय में मेरे सम्मुख में आकर तुम्हें बाट जोना है। எத்தனை பேர் காத்திருந்தோமோ தெரியாது. हम लोग कितना जन हमें इंतजार किया मालूम नहीं। இந்த 10 மாதங்கள் ஒரு கதையை போல நாம் கழித்து போட்டு இருக்கலாம். ऐसा है कि ये 10 महीने को एक शब्द के तरह हमने बिता दिया। ஆனால் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 மாதங்களையாவது फिर भी जो 2 महीने हैं ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து प्रतिदिन भोर के समय उठकर தேவ சமூகத்தில் இருந்து परमेश्वर के सम्मुख में होकर தேவ கிருபைகளையும் परमेश्वर का कृपा को தேவ வசனத்தையும் परमेश्वर के वचन को தேவ ஆவியும் பெற்றுக்கொள்ளும் போது परमेश्वर का पवित्र आत्मा को हमने पाकर வரக்கூடிய புதிய ஆண்டிலே आने वाला जो नया वर्ष है தேவன் நம்மளை ரெட்டிப்பான பலத்தாலே நிரப்பி நடத்தி கொண்டு போவார். परमेश्वर ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हमें आने वाले नए वर्ष में 2 गुना बल के साथ भरकर हमें अगुवाई करेंगे। இந்த 2020 பார்த்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் ये 2020 में जो कोरोना महामारी को हमने देखा है இதெல்லாம் ஒரு ஆரம்பம் தான். ये सिर्फ शुरुआत है இனி வரக்கூடிய வருஷங்கள்ல தான் இருக்கு காரியங்கள். और आने वाले वर्ष में ही है सब कार्य। அதுல நீ பாதுகாத்து उसका वो आने वाले वर्ष में आपको संभाल कर रहना है तो குடும்பத்தை பாதுகாத்து परिवार को संभाल कर रहना है तो பரலோக ராஜ்யம் போய் சேர வேண்டும் என்றால் परलोक राज्य में हमें प्रवेश करना है तो ரெட்டிப்பான தேவ பலத்தை நீ இந்த நாட்டில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो इन दिनों में दुगुना परमेश्वर का बल को हमें पाना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை அவருடைய சமூகத்தில் போய் நீ காத்திருக்க வேண்டும். प्रतिदिन भोर के समय में परमेश्वर के सम्मुख में हमें रहना चाहिए। No excuse. कुछ हाँ या ना ऐसे नहीं है। No compromise. उसमें ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बोलकर कोई चीज नहीं है। ஒருவேளை டியூட்டி உங்களுக்கு நைட் டியூட்டி இருந்துச்சுன்னா ஓகே. ऐसा है कि आपको नाइट ड्यूटी हो सकती है तो ठीक है। ஆனால் பாக்கி நேரங்களிலே फिर भी जो समय है நீ அதிகாலையிலிருந்து தேவனை தேட வேண்டும். तो अगले दिन में भोर के समय में उठकर आप प्रार्थना कीजिए। அதிகாலையில் தேவனை சந்திக்கும்படியாக நீ ஆயத்தப்பட வேண்டும். भोर के समय में परमेश्वर से भेंट होने के लिए आप तैयारी हो முதல் जाइए। நாள் நைட்டு படுக்கும்போது காரியங்களை சீக்கிரமாய் முடித்துவிட்டு சீக்கிரமாய் உறங்குவதற்கு போக வேண்டும். इस दिन में पहले दिन में ही सब काम को खत्म कर जल्दी ही हमें सोना है कि दूसरे दिन हमें भोर के समय में उठने के लिए அதிகாலை நாம் பலத்தோட எழுந்திருக்க முடியும். तभी हम भोर के समय में बहुत बलबन से हम उठ सकते हैं। 2 மாத காலங்களிலே ये 2 महीने जो है ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. एक निर्णय कीजिए। ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் 1 மணி நேரம் நான் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் என்று சொல்லி ऐसे निर्णय कीजिए कि इस 2 महीने प्रतिदिन भोर के समय उठकर मैं
परमेश्वर के सम्मुख में मैं बैठूंगा। இப்படி தீர்மானம் எடுத்து अगर आप ऐसे निर्णय लेंगे, தேவனை தேடும்போது अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபையினாலே நிரப்புவார், तो परमेश्वर प्रतिदिन एक नया कृपा के साथ आपको भरेंगे, புதிய அபிஷேகத்தினாலே நிரப்புவார், नया अभिषेक को देंगे, புதிய பாஷைகளை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார், नया भाषा को देकर आपको आशीष करेंगे, புதிய புதிய தரிசனங்களை கொடுத்து தேவன் உன்னை நடத்துவார், नया नया दर्शन को देखकर परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, உனக்கு தேவையான வாசனங்களை கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் உன்னை நடத்துவார். आपको जो वचन चाहिए वो वचन को देखकर परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे। எத்தனை பேர் உங்களை அர்ப்பணிக்க போறீங்க? कितने जन आपको अर्पण कर रहे ஒரு हैं? தீர்மானத்தை எடுக்க போறீங்க. एक निर्णय को लेंगे। ஒரு கதையை போல கழித்து போட்டோம் என்று சொல்லாதபடிக்கு एक शब्द के तरह मैं इसको बिता दिया बोलकर आप नहीं बोलिए। இந்த ஆண்டு எனக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமா இருந்துச்சு. ये वर्ष मुझे बहुत प्रयोजन का था। என் வாழ்க்கையில தேவன் अनेक காரியங்களை புதிதாக்கினார் என்று சொல்லும்படியாக ये मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत चीजों को नया किया बोलकर இந்த 2 மாத காலங்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. ये 2 महीने आप उपयोग कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष हम करेंगे। जெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तड़पे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, हे निशाने की ओर मेरी है दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तेरा दर्शन को हमें पाना है। जैसे भोर के समय उठकर आपके सम्मुख पर बैठकर आपके दर्शन को पाने का तड़प से हमें भर दीजिए, उस लगन से हमें भर दीजिए। मेरा जी चाहता है कि जब मैं भोर के समय आपको ढूंढ कर बैठूं, तब मैं आपका दर्शन को मैं पाऊं परमेश्वर, आपके आवाज को मैं सुनूं परमेश्वर, आपकी करुणा से, आपकी कृपा से आप मुझे भरने के लिए उस भोर के समय में आपके सम्मुख में आकर बैठने के लिए और उस मन्ना को लेने के लिए जो पूरे दिन के लिए काफी है, मुझे उस तरह का एक योद्धा बनाइए। इस अच्छे उपदेश के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, एक अच्छे संदेश के लिए। हाँ परमेश्वर, जैसे हम ऐसे बोलने वाले कुछ है कि ये 10 महीने को हम एक शब्द की तरह हमने बिता दिया, हमारे समय को हमने व्यर्थ किया, जो काम हमें करना चाहिए था वो काम को हमने नहीं किया, और जो काम हमें नहीं करना था हम उसी पर हम लौलीन थे। फिर भी आपने हमें बचाया, आंखों की पुतली के तरह आपने हमें संभाला, आपने हमें क्षमा किया, पाप क्षमा का निश्चय पाने का मदद की।
जैसे हमने आज संदेश को सुना, बहुत भलाइयों को हमने भूल दिया, पर जो थोड़ा घटी है हमारे जीवन में या थोड़ा जो नष्ट हो गया है उसके बारे में हम बड़बड़ाते आ रहे हैं। समय को व्यर्थ किया परमेश्वर हमने, इस संसारिक चीजों को सोच सोच कर, आगे की चीजों को सोच सोच कर हमने समय को व्यर्थ किया। रात हम बहुत देर जागते रहे, व्यर्थ में जागते रहे, और हम भोर के समय हम उठने ना पाए। हालेलुया। ये सब चीजों को हम आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं आज से, क्योंकि आपके वचन शुरुआत से हमने सुना कि देख मैं सब कुछ को नया करूंगा। हाँ परमेश्वर, मुझे नया कीजिए, मेरे आत्मा को नया कीजिए, मेरे प्राण को नया कीजिए, मेरा हृदय को नया कीजिए। एक कलीसिया, जो ये शरीर जो आपकी कलीसिया है, इस कलीसिया में परमेश्वर की पवित्र आत्मा पल पल भरते रहने के लिए हमारा जीवन को आज आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। आप हमें भरिए। आप नहीं चाहते हैं कि एक भी मनुष्य आपसे दूर हो जाए। आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको नाम को सुनकर उद्धार को प्राप्त करने के बाद वो भटक जाए। भटके हुए एक भेड़ के पीछे आपने उसको ढूंढते ढूंढते गए थे परमेश्वर। आज न जाने कितने भेड़ है जो आपसे दूर हो गई और इस जंगल में भटक गई है परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सब हमारे कलीसिया परिवार के भाई और बहन को, परिवारों को, बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इस आराधना, इस संदेश को जो कोई सुना है परमेश्वर, आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। इस 10 महीने को, नहीं तो माँ के कोख से उत्पन्न होने से और इस पल तक हमारे इस वर्षों को हमने एक शब्द के तरह हमने बिता दिया। हम माफी चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं। अभी जो ये 2 महीना है परमेश्वर, इस 2 महीना में जैसे आपके वचन को हमने सुना है कि हम भोर के समय हमें उठकर आपके पांवों तले बैठकर आपके करुणा और कृपाओं से भरकर आपके वचन का मन्ना को हमारे हाथों में लेकर उस दिन को हमें अगुवाई कर कर आने वाले संकट के समय में आपके बल हमें दुगना भरकर, हालेलुया, उस वर्ष को हमें बिताना है और उस परलोक राज्य में हमें प्रवेश करना है। मेरा यहोवा, हमें मदद कीजिए। आपकी चाहत से इस हृदय को भर दीजिए, आपकी आशाओं से इस हृदय को भर दीजिए। आपका दर्शन मुझे करना है, आपकी आवाज को मुझे सुनना है, आपको मैं देखना है। पवित्र परमेश्वर, आप पवित्र है, पिता पवित्र है, यहोवा पवित्र है। हालेलुया। उस पवित्र परमेश्वर का आराधना करने के लिए मुझे भी पवित्र जाति बनाइए। हालेलुया, हालेलुया, मुझे भी पवित्र जाति बनाइए। धन्यवाद कहते हैं आपकी सेवकाई करने का। हालेलुया, सामर्थ से हमें भरिए। आपके सुसमाचार बताने का ताकत और सामर्थ से हमें भरिए। जीना है तो आपके लिए, मरना भी है तो आपके लिए। उस तरीके का एक विचार हमसे भरना ही चाहिए परमेश्वर। आपकी समझ और बुद्धि से हमें भरिए। जैसे हमने आराधना में किया, आंखों की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा हमें ना भरे, हमें ना भरे। हमारा ये 2 आंख जैसे अब जल्दी ही आने वाले हैं, आपके ऊपर रहने के लिए हमें मदद कीजिए। हर एक को आशीष कीजिए। संदेश दिए हुए पास्टर, उनके परिवार, उनके बच्चों को और आप आशीष कर कर उनके सेवकाई में एक बढ़ाई को दीजिए परमेश्वर। हमारे अबू हमूर चर्च के सब पास्टर्स को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। भाई बहन सबको आपकी बाट जोते रहने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारे यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய और அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और पल पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென் आमेन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।